Hello guys. Hello, sir. Hello, sir. Okay. Good evening, sir. So good evening, good evening, good evening. Okay. So start करें. कल वाला जो पार्ट किया था हमने लॉगिन वाला और बाकी चीजों का डेटाबेस का आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से. कोई डाउट तो नहीं है. No, sir. ठीक है. तो आज हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. तो प्रोजेक्ट मैं क्या बनवाऊँ आपको. तो सबसे पहले तो ना डिसाइड करते हैं. तो बाकी जो बैचेस हैं उनको भी मैंने जिस लेवल का करवाया उसी लेवल का मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे. बाकी उसको आप किस लेवल पे लेके जा सकते हो बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो वो आप देख लेना. तो मैं अभी आपको एक लेवल तक का करवा देता हूँ. ठीक है. तो आपको 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 मैं क्या करवाऊँ. एक सेकंड लेट मी थिंक कि मैं सुबह वाले बैचेस में क्या क्या करवा चुका हूँ. एक में मैंने एंट्री एग्जिट कर दिया है. एक में नोट्स कर दिया. एक में रिजल्ट कर. हाँ ठीक है. आप एक काम करते हैं. हम बनाएंगे अटेंडेंस सिस्टम. ठीक है. अटेंडेंस कैसे लगा सकते हैं हम मतलब अपडेट वगैरह कर सकते हैं. तो अटेंडेंस वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ पे बनाएंगे. ठीक है. क्लियर है सभी को. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे. जो भी हम काम करेंगे तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे अपडेट करेंगे कि लाइक क्या है क्या बना रहे हैं हम. सो दैट कि आप कभी एक महीने के बाद 6 महीने के बाद साल के बाद भी अगर आप इसको देखो क्योंकि ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ठीक है. अब होने क्या वाला है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था मैं एक फ्लो में कंप्लीट करूंगा यहाँ पे इसको. ठीक है. एक दिन में तो नहीं होगा ऑब्वियसली. जो कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ उनको तो मैं ज्यादा रिपीट करूंगा नहीं यहाँ पे. हाँ बट जो चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट नए आएंगे. ठीक है. जो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट होगा कुछ अलग सा होगा उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है किस तरीके से होता है और आगे बढ़ जाऊंगा. फिर क्लास के बिल्कुल लास्ट में मैं क्या करूंगा जितना भी मैंने काम किया होगा जितने भी फाइल्स पे मैंने काम किया होगा जो भी अपडेट किया होगा उसको मैं एक जिप फाइल बना के आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है. तो उतने पे फिर आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिस करना अपने आराम से वहां से. तो आपको ज्यादा अभी कुछ नहीं करना. कोई नोट डाउन वगैरह वाली चीजें नहीं है. हाँ नोटबुक लेके अपना पेन लेके जरूर बैठे रहो कि अगर कोई ऐसी चीज आए मतलब जो आपको लगे कि चलो नोटिस कर लेते थोड़ा सा. ठीक है. तो बीच में बिना क्लास छोड़े या बिना ऐसा कुछ होता है तो आप साथ के साथ उसको नोटिस करना चाहो कोई पॉइंट्स हेडिंग यहाँ पे लिखना चाहो कि तो वो आप कर सकते हो. ठीक है. क्लियर हुआ सभी को क्या करने. Yes, sir. Yes, sir. बाकी फाइल आपको मिल जाएगी और फाइल मिल जाएगी तो आपको वहां से जब आप बनाओगे खुद बनाओगे जब उस प्रोजेक्ट को तो वहां से हेल्प ले सकते हो. मतलब अगर आपको कि कहीं पे अटक जाते हो कि यार पता नहीं कैसे करना था इसका लॉजिक क्या लिखना था तो आप डायरेक्टली वहां से कर सकते हो फाइल से. चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा अटेंडेंस. अटेंडेंस सिस्टम होगा. ठीक है. तो अटेंडेंस नाम से बनाऊंगा मैं. अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी अटेंडेंस में क्या होगा. देखो यहाँ पे दो चीजें होंगी. दो एप्लीकेशन मैं बनाने वाला हूँ. एक तो मैं बनाऊंगा फैकल्टी जो कि इंपॉर्टेंट है. फैकल्टी तो अटेंडेंस लगाएगी आपकी. ठीक है. स्टूडेंट को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं दूंगा. स्टूडेंट बाकी ये आप किसी तरीके से वेरीफाई करके अगर आप ये ऑप्शन देते हो स्टूडेंट को तो भी आप कर सकते हो. मतलब डिपेंड करता है बट मैं ये लूप होल नहीं छोड़ना चाहता स्टूडेंट के साइड से अटेंडेंस वाला क्योंकि हमने देख लिया आप भी ऐसे ही करते हो. कभी कोई अटेंडेंस लगा रहा है नहीं लगा रहा है तो सारी एक साथ लगा रहा है नहीं तो लगा ही नहीं रहा या फिर अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो अटेंडेंस लगा रहा है. तो ये चीज हो सकती है ऑनलाइन केस में. ठीक है. तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा ये सारा काम मैं फैकल्टी को देना चाहता हूँ कि फैकल्टी अटेंडेंस लगाए आपकी. तो यहाँ पे
ठीक है, दो एप्लीकेशंस बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट होगा अटेंडेंस नाम से, दो एप्लीकेशंस बनेंगे, एक फैकल्टी नाम से बनेगी, एक स्टूडेंट नाम से बनेगी। ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकता है फैकल्टी, क्या करेगी? तो फैकल्टी फैकल्टी क्या करेगी? फैकल्टी सबसे पहले तो लॉग इन करेगी, क्योंकि फैकल्टी भी क्या पता कितनी फैकल्टी है यहाँ पे। अभी मैं बाय डिफॉल्ट एक, क्योंकि मैं इसको सिंपल लेवल पे लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैकल्टी लॉग इन करे, लॉग इन करने के बाद, ठीक है, वो क्या कर पाए, लॉग इन करने के बाद लेट्स सपोज वो स्टूडेंट ऐड कर पाए पहले तो क्रिएट अकाउंट। समझ में आया फंडा? जैसे लॉग इन करके फैकल्टी लॉग इन करेगा, ठीक है, लॉग इन करने के बाद वो एबल होगा इस चीज के लिए कि वो स्टूडेंट्स को ऐड कर पाए, वहां पे क्रिएट कर पाए, तभी तो वो अटेंडेंस लगा पाएगा। यस और नो? यस सर। क्योंकि वो अलग अलग सबके नाम तो लिखेगा नहीं, तो अगर एक बार स्टूडेंट ऐड हो गया डेटाबेस में, तो फिर वहीं से वो पिक करता रहेगा उसको, और वो जब अटेंडेंस लगाएगा तो वो ऑटोमेटिक चार्ट में वहां पे आ जाएगा उसका नेम वगैरह, और वो वहां से क्या करेगा, उसकी अटेंडेंस लगा देगा। फंडा क्लियर हुआ? यस सर। परफेक्ट। तो ये तो हो गया मेरा मतलब क्रिएट अकाउंट वाला पार्ट। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, अटेंडेंस लगा रहे ना हम। हाँ अच्छा, इसमें भी पहले क्या करें, अकाउंट क्रिएट करेगा तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट्स सपोज रोल नंबर ले लेते हैं हम, जो यूनिक रहेगा, क्योंकि मतलब हो सकता है कि सेम नाम से दो दो स्टूडेंट्स हो, तो हम उसके रोल नंबर ले लेते हैं, है ना, ये सही रहेगा। यस सर। यस लिखने का सर। तरीका तो और भी था, यहाँ पे आईडी भी ले सकते थे उसकी, बट लेट्स सपोज हम यहाँ पे रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर यहाँ पे यूनिक रहेगा, और उसका नेम ले लेते हैं। और कुछ लेना चाहो तो यहाँ पे नेम के साथ में और क्या करोगे, आई थिंक काफी है, कुछ और भी करना चाहोगे ऐड यहाँ पे? कोर्स जो परस्यू हम्म, सर क्लास। नहीं, कोर्स सोर्स इतना नहीं करना, इतना हमें नहीं करना है इस लेवल पे, तो वहां पे फिर चीजें टाइमिंग। मेंटेन करनी भारी हो जाए। क्या करना है? टाइमिंग तो टाइमिंग रहेगी, वो टाइमिंग। तो ऑटोमेटिक रहेगी, टाइमिंग तो रहेगी ऑब्वियसली, वो रहेगी। और कुछ सोचो थोड़ा सा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर। अरे तुम भी महान हो यार। सर वो वाले भी तो मर्ज हो जाएंगे। हम्म, नॉर्मल रोल नंबर मर्ज हो सकते हैं। सर क्लास सेक्शन, सर बैच नंबर। बस बस सुनो सुनो, एक काम करते हैं। अच्छा एकेडमिक देखो सेशन जब मेरे उसने पास, ज्वाइन किया हो। सर हॉलीडे। अच्छा वाह, बोल ये नहीं बढ़िया सकते था। जैसे कौन कौन से कौन था बैच ये? का है, 2018 2019। सब्जेक्ट सर। ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो, तुम तो पता नहीं क्या क्या करवाते रहोगे। देखो सिंपल है। क्रिएट अकाउंट करवाऊंगा मैं, करवा रहा हूँ रोल नंबर और नेम, और बस उसका पासवर्ड, वो पासवर्ड क्रिएट, उसका क्रिएट करे, पासवर्ड क्रिएट करके दे दे वो उसको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो बस अटेंडेंस लगानी है रोल नंबर के अकॉर्डिंग। रोल नंबर मेरा सबसे यूनिक है, ठीक है। रोल नंबर आपका क्योंकि मैच ही नहीं करेगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी, ठीक है, मान के क्या चल रहा हूँ, यूनिक ही होता है, ठीक है। बाकी फील्ड तो जितनी मर्जी ऐड कर लो, इसके फादर का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस होगी, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप कर लेना, करना हो तो। मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में अभी उसको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने वाला हूँ कि होगा कैसे, ठीक है। मैं अभी तीन चीजें लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस और नो? यस सर। तो हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, ना कि फील्ड तो आप जितनी मर्जी ले लो यार, उतने ही आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे बस टेबल के अंदर, सिंपल, राइट। तो इसको अट्रैक्टिव बनाना है, बाकी मतलब इसके डिजाइनिंग पार्ट और बाकी चीजें मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कैसे करते हो वो आप देखो, ठीक है। ओके यस सर। यस सर। चलो, तो जो ये फैकल्टी है, फैकल्टी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं,
और चेक कर सकता है वो यहाँ पे अटेंडेंस। ऑब्वियसली यहाँ पे वो क्या करेगा, अपडेट अटेंडेंस और चेक कर सकता है अटेंडेंस। बस इतना मैं इसको दूंगा ऑप्शन, और बस वो लॉग आउट कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं इसको ऑप्शन नहीं दूंगा, यहाँ पे फंक्शनैलिटीज ज्यादा नहीं दूंगा। भैया वो अपडेट करे कि जितने भी आज की, जैसे आज की उसको वो लगानी है, अटेंडेंस लगानी है, तो जाए वो लॉग इन करे, लॉग इन करके वो अपना अटेंडेंस लगा दे। ठीक है सर डिलीट। अच्छा, दूसरा चेक करना, नहीं डिलीट का ऑप्शन नहीं दूंगा मैं इसको। अगर डिलीट का ऑप्शन दे दिया तो सोचो लाइक उसने मतलब आप क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट हो आप, ठीक है, आज के टाइम पे आप प्रेजेंट हो, आपकी अटेंडेंस लगा दी लेट्स से उसने, तो उसको डिलीट का ऑप्शन मैं नहीं देने वाला। बाद में पता चले वो डिलीट कर दे तो सर स्टूडेंट अकाउंट, देना चाहते हो तो दे सकते हो। स्टूडेंट का अकाउंट ही डिलीट कर अच्छा दो। स्टूडेंट अकाउंट ही डिलीट? यस सर। और नहीं यार, अभी ऐसा क्यों करवा रहे हो तुम, मतलब क्यों बेचारे को किसी को हटा रहे हो? देखो ऐसा करने को तो बहुत सारी चीजें आ सकती है, ये मैं बेसिक चीजें लेके चल रहा हूँ कि अगर मेरे पास Yes, सारी sir. चीजें फिक्स है जैसे यहाँ पे, तो मैं ये सारी चीजें, क्योंकि देखो डिलीट वगैरह करना है तो डेटाबेस से सीधा डिलीट, आपको डिलीट मैं बता दूंगा कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने फिल्टर और सेव करना आपको शायद सिखाया और फेच करना, राइट? डिलीट करना नहीं बताया ना मैंने आपको? Yes, आई sir. थिंक Yes, No, sir. हाँ। तो डिलीट वाला मैं बता दूंगा, बहुत ईजी है, तो वो कर सकते हो आप। वो तो आप इसको किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हो, बट मैं ये जो चीजें सोच के चल रहा हूँ ना, वो मैं सभी स्टूडेंट्स को माइंड में रख के चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का लेवल जो है वो बहुत डाउन में भी है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो बहुत एडवांस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दोनों को ध्यान में रख के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एवरेज सा यहाँ पे प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप उसको किस लेवल पे लेके जा सकते हो आपकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, गॉट इट? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. बट जो मेन जो हमारे पास जो डिफिकल्टीज आएंगी हमें, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो लॉजिक्स होंगे कि कैसे करें इस चीज को, किस तरीके से होगा ये, वो वाली चीज मैं करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसको फिर आपको उसके माँ बाप का नाम लेना है भैया, उसके दादा का नाम लेना है, उसके भाई बहन का, और रिश्ते कुंडली निकालनी है, उसकी शादी तक की बात करनी है, वो तुम करते रहना। मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब फील्ड्स कुछ भी Yes, ऐड sir. करना है उसको, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग जो कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो। चलो तो ये तो हो गया, फैकल्टी वाला पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेगा? बेचारा स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, वो बस लॉग इन करेगा, चेक करेगा, अटेंडेंस चेक करना चाहे तो कि मेरी अटेंडेंस लग गई है नहीं लग गई है, और और क्या करेगा? Log लॉग आउट out कर- करेगा बस। तो इससे ज्यादा उसको कोई चाहिए, बस इतना सा काम है, ठीक है। समझ में आया? ये वाला पार्ट हम करने वाले हैं, Yes, sir. ठीक है। तो स्टार्ट करें, तो हम करेंगे स्टार्ट, पहले तो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर एप्लीकेशन बनाएंगे, फैकल्टी स्टूडेंट सबसे लास्ट में करेंगे हम। छोटा सा ही काम है, क्योंकि ये इसका डेटाबेस वगैरह सारा जब बन जाएगा तो बस इसको तो चेक ही तो करना है, लॉग इन लॉग आउट करना है, ठीक है। तो आज हम फैकल्टी लॉग इन लॉग आउट कर लेंगे, और बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं हम। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, और क्या क्या चैलेंजेस हमें लॉग इन और लॉग आउट के टाइम पे मिलेंगे, वो चैलेंजेस भी आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ओके परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे CMD ओपन कर लेता हूँ अपनी। ओके, वर्क ऑन एसकेरी। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं बताओ जल्दी से। Django admin start project. स्टार्ट प्रोजेक्ट, हाँ, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नेम, Project name. ठीक है। यस Yes, sir. तो इसी तरीके से मैंने बनाया है यहाँ पे, और देखो अटेंडेंस नाम से मेरा ये बन गया है, ठीक है। तो ये रहा भैया अटेंडेंस। ओके, तो मैं इसमें स्विच कर जाता हूँ, तो स्विच कर जाता हूँ अटेंडेंस, एंड यहाँ पे अब एक एप्लीकेशन भी बना ही लेता हूँ, क्योंकि फैकल्टी पे आज हम काम करने वाले हैं, तो बार बार कौन आएगा यहाँ पे। तो मैं करता हूँ manage.py स्टार्ट ऐप, और लेट्स सपोज फैकल्टी नाम से बना लेता हूँ। परफेक्ट। तो ये आ गई फैकल्टी, एंड फैकल्टी के अंदर सारी चीजें आ चुकी। परफेक्ट। यहाँ पे मुझे अब काम करना है, तो एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ सर्वर को। सर्वर
बट मैनेज कौन करेगा भैया? रन सर्वर, ठीक है, ये आ गया, रन कर रहा है। मैं इसको एग्जीक्यूट और करके देख लेता हूँ एक बार। क्या हुआ भैया? चल तो रहा है ना ये? चल रहा है, चल, ठीक है। ओके, तो गाइस प्रोजेक्ट तो सब कुछ बढ़िया से काम कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मतलब कोई भी मेरी वेबसाइट को जैसे ही ओपन करे, जैसे ही स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले उसको क्या दिखेगा? लॉगिन ठीक पेज। है, सबसे पहले यहाँ पे उसको, नहीं, सबसे पहले उसको सेक्शंस दिखेंगे दो, कि आप स्टूडेंट हो या फैकल्टी हो, कौन से सेक्शन की, मतलब कौन से यस सेक्शन में सर, आपको जाना है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे उसको सेक्शंस दिखाएंगे। अब मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली मैं या तो उसको फैकल्टी पे मतलब वो करवाऊँ, स्टार्ट करवाऊँ, या फिर मैं स्टूडेंट पे उसको स्टार्ट करवाऊँ। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का खुद का व्यू बना लूंगा। ठीक है, तब यहाँ पे तो व्यू होता नहीं है, ये व्यूज वाली फाइल यहाँ कॉपी कर, अटेंडेंस के अंदर कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सर ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही। अब अपना खुद का भी तो व्यूज, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस पहले हुई सर। थी नहीं अब सर, नहीं हो पहले रही। पहले गाइस हो रही वॉइस पहले सही आ हो रही है या रही नहीं? थी। पहले हो अब रही ठीक थी, है, अभी नहीं हो रही। यस सर, अच्छा ही। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि व्यूज फाइल हमें नहीं मिलती बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी व्यूज फाइल बना ली, क्योंकि मैं अपना मेन प्रोजेक्ट का भी एक व्यू बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक कि लाइक कौन से सेक्शन पे आपको जाना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ फंडा? यस 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 सर। और नो? ठीक है, तो अब गाइज देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इसमें यूआरएल में, कि अगर कोई भी ब्लैंक लोकेशन के लिए आता है अगर, ठीक है, तो ब्लैंक लोकेशन के लिए मैं ऐड करूंगा यहाँ पे सबसे पहले। अच्छा, एक काम करता हूँ, उससे भी पहले मैं एडमिन का वो चेंज कर देता हूँ, एडमिन डॉट साइट डॉट करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं करना चाहते मत करना, हेडर, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने लिख दिया ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन क्या, अटेंडेंस सिस्टम। ठीक है, और ऐसे ही बाकी साइट का टाइटल भी मैं यही रख देता हूँ, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट टाइटल, इंडेक्स डॉट नी अंडरस्कोर टाइटल, ये भी मैं यही रख देता हूँ अभी के लिए, अटेंडेंस साइट लिख देता हूँ या फिर यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो, क्योंकि अभी सिर्फ जो यूआरएल ऐड है हमारे पास वो एडमिन की है, अगर कोई एडमिन के बारे में आके पूछता है तो हम बता देंगे भैया एडमिन की वेबसाइट पे चले जाओ, अदरवाइज अगर हमसे कोई ब्लैंक पूछता है तो हम ये वाला दिखा रहे हैं उसको। ठीक है, हमारे पास कोई, क्योंकि अपना खुद का कोई पेज नहीं है यहाँ पे अभी, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक यूआरएल ऐड करनी पड़ेगी। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अब मुझे यहाँ पे ब्लैंक पे मैं कहाँ पे उसको करूँ, तो मैं अपना व्यूज पे जैसे काम कर रहा हूँ, तो व्यूज पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यूज को इंपोर्ट कर लूंगा, लाइक डॉट इम्पोर्ट व्यूज, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक काम करो, व्यूज के अंदर ना एक इंडेक्स होगा, वहां पे चले जाओ, इंडेक्स बनाने वाला हूँ अभी मैं।
अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि इंडेक्स ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं बना लिया। बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो वैसे। एक्चुअली होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट जब सर्वर कोई एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले ना बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फाइल एग्जीक्यूट होती है एक्चुअल में। ठीक है, किसी भी सर्वर वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाँ, जहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप अपने सर्वर को, जैसे हम यहाँ पे जेंगो को कॉन्फ़िगर करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप इंडेक्स ही रखो, आप होम कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। बट बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट को देखूं तो इंडेक्स जहां पे भी आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि सबसे पहले वाला पेज है ये। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो इसलिए रख रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक लाइव दिखा भी देता हूँ ये वाला पार्ट कि ऐसा होता है या नहीं होता। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना लोकल सर्वर मैंने यहाँ पे रन कर रखा है, ठीक है, ये देखो जैम। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्सेस किया तो देखो ये जो नॉर्मल वेबसाइट है एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं index.php तो भी देखो सेम वेबसाइट ही यहाँ पे हो रही है। तो मतलब एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ही एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये इंडेक्स है मेरी, इसको मैं यहाँ पे डबल एक्स कर देता हूँ लास्ट में एंड सी अब क्या होगा। तो अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर अब इंडेक्स फाइल नहीं है मेरे पास तो देखो इंडेक्स ऑफ और जितनी भी फाइल्स थी वो सारी उसने मेरे को लिस्ट कर दिया वहां पे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इंडेक्स फाइल ही सबसे पहले एग्जीक्यूट करती है एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट। समझ में आया फंडा? यस और नो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. हाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हैबिट पड़ी हुई है ऑलरेडी सर्वर वगैरह के साथ काम करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, इंडेक्स नाम रख दिया है। तो अगर कोई और दूसरा पर्सन भी आपके प्रोजेक्ट को देखता है तो जो सबसे पहले जो ब्लैंक पे जो आपकी चीज एक्सेस आप करते हो तो उसको आप ट्राई किया करो कि इंडेक्स में रखो, ताकि कोई भी इजीली समझ जाए कि हाँ ये इंडेक्स फाइल है हमारी, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यस सर। चलो। Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे रखा इंडेक्स। ओके, तो अब मैंने देखो यहाँ पे तो बता दिया इसको इंडेक्स, बट व्यूज पे जाके मेरे को बताना भी तो पड़ेगा ना, उसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, डिफाइन कर दूंगा इंडेक्स को और रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ये लो जी रिटर्न, रेंडर कर दो इसको रिक्वेस्ट, और ये लो जी index.html। बस मुझे सिर्फ एक ही व्यू बनाना है कि अगर कोई ब्लैंक पे आए तो बस इंडेक्स पे चला जाए, दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। इस पे कोई अभी नीड नहीं पड़ने वाली मुझे। तो मैं अगर अब इसको क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कहेगा कि भैया टेम्पलेट है ही नहीं। ओके, सही बात है आपकी भी। तो पहले तो सेटिंग्स पे जाएंगे हम। तो सेटिंग्स पे जाके पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट में ऐड कर दूंगा पेजेस। लेट्स सपोज मैं पेजेस से बनाना चाहता हूँ, आप जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। और अब लगे हाथ में यहाँ पे आ ही गया हूँ तो एक काम करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को भी यहाँ पे क्या नाम था हमारी एप्लीकेशन का, फैकल्टी, एडिट कर देता हूँ यहाँ पे एप्स डॉट, और एक बार चेक कर लेते हैं क्या नाम, किस नाम से बनी है क्लास। तो एप्स के अंदर ये रजिस्टर कर दिया मैंने इसको। कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा ध्यान से लगाना है यहाँ पे। परफेक्ट। तो आई थिंक और कुछ चेंजेस करने नहीं करने अभी। परफेक्ट, हो गया काम। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट डायरेक्टरी में पेजेस नाम से, क्योंकि मैं टेम्पलेट बना चुका हूँ पेजेस नाम से, यहाँ पे मुझे अपना एक वो बनाना पड़ेगा, फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ कि आप एक काम करो, अटेंडेंस के अंदर जाओ और पेजेस के अंदर जाओ और यहाँ पे बना दो एक index.html। तो यहाँ पे ये देखो index.html बन गया है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि मैं यहाँ पे टेम्पलेट के साथ काम कर रहा हूँ, बार बार मैं ये चीज लिखनी नहीं चाह रहा कुछ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक बेस वो बना लूंगा, टेम्पलेट बना लूंगा। क्लियर है ना बेस टेम्पलेट? तो यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ, तो अब मैं यहाँ पे
बेस बना देता हूँ, ठीक है। इसको एडिट कर लूंगा। अरे इस पे क्यों कर रहा हूँ? तो HTML एंड यहाँ पे हो गया हमारा हेड सेक्शन। हेड सेक्शन, टाइटल एंड मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे लाइक ब्लॉक, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, अच्छा सा दिखेगा। टाइटल और यहाँ पे एंड ब्लॉक टाइटल, और यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ पे मैं अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये तो हो गया मेरा टाइटल। अब मैं बॉडी सेक्शन और यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया जी हमारा बॉडी सेक्शन स्टार्ट। एंड अब बॉडी सेक्शन पे एक चीज मैं फिक्स दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ? लेट्स सपोज H1, और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ अटेंडेंस सिस्टम। ये मैं सबको दिखाना चाहता हूँ और ये मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ इसको। मैं चाहता हूँ कि ये तो दिखे ही दिखे सबको, फिर उसके नीचे अपना सारा काम होता रहे। बाकी आप मतलब ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कुछ खास यहाँ पे ज्यादा डिजाइनिंग वाला पार्ट कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, और कुछ चीजें यूज नहीं करूंगा। तो मैं दिखाना चाहता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा कि भरा भरा सा लगे थोड़ा हमारा पेज हल्का सा। तो यहाँ पे आता रहेगा, उसके नीचे जो भी हम काम करते रहेंगे वो सारी चीजें चलती रहेंगी। ओके, तो अब बॉडी सेक्शन भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो ब्लॉक बॉडी, एंड ब्लॉक बॉडी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेस टेम्पलेट। अब इसका काम खत्म। अब आ जाते हैं यहाँ पे इंडेक्स वाले पेज पे, क्योंकि काम तो हमें यहाँ पे करना है। तो एक्सटेंड्स base.html, परफेक्ट। टाइटल, तो ब्लॉक टाइटल क्या लिखना चाहता हूँ? लेट्स सपोज होम, ये मेरा मेन होम हो जाएगा जैसे। एंड यहाँ पे मैं खत्म करना चाहता हूँ एंड ब्लॉक टाइटल। कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। अच्छा और क्या था? बॉडी सेक्शन अब स्टार्ट करना हमें। तो यहाँ पे हम करेंगे ब्लॉक बॉडी, और इसके अंदर क्योंकि अब बहुत सारा कंटेंट आ सकता है, हो सकता है कि मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखूँ। एंड ब्लॉक बॉडी, अब यहाँ पे हम सारा का सारा काम करें। ओके, परफेक्ट। तो गाइज अब अगर मैं इसको देखूं कि अभी ये काम करना है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैं ऐड कर चुका हूँ, तो लेट्स सी कि ये क्या मुझे शो करता है। क्या हुआ भाई? ये तो बुरा ही मान गया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? सर्वर नहीं कर रहा? कर लेते Yes, हैं। sir. ठीक है, ठीक है। अब ये देखो अटेंडेंस सिस्टम यहाँ पे लिखा आ रहा है सेंटर में, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले आते ही मैं यूजर को कोई आएगा तो मैं उससे पूछूंगा वॉइस ब्रेक हो गई। कि आपको फैकल्टी सेक्शन में जाना है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस सर, Yes, चली sir. गई थी। हुई थी, अब सही हो गई। बीच बीच में ब्रेक हो जाती सर आप। सही बीच हो बीच गई। में ब्रेक हो जा रही है। यस सर। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे यूजर यहाँ पे आए
ठीक है, मेरे पेज पे, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपके कौन से सेक्शन में जाना है, आपको फैकल्टी सेक्शन में जाना है या फिर आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है, कौन से सेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकता है। तो वो भी मैं सेंटर में ही दिखाना चाहता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। डिव होता है हमारा कि डिवाइड करने के लिए होता है कि मैं जैसे किसी पार्ट को मतलब सेक्शंस में जब हमें पेज को डिवाइड करना हो, सेक्शंस में सेक्शन बनाने होते हैं तो हम मोस्टली डिव यूज करते हैं, राइट? पढ़ लेना डिव के बारे में इस टेबल पे। Yes. तो जस्ट ये डिवाइड करने के लिए होता है, ओके। तो अब मैं थोड़ी सी इनलाइन सीएसएस यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि कुछ भी काम करूं मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर ही रहे हमेशा, ठीक है? तो कुछ भी काम करूंगा सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी मेरे पास किस तरीके से। अरे यार एक सेकेंड गाइस, ओके। तो मेनली मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, यार ये आज नहीं, एक सॉरी, ओके। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आपको कहाँ पे जाना है, किस सेक्शन में जाना चाहता है। तो मैं यहाँ पे एक H3 टैग ले लेता हूँ। H3 टैग क्या, मैं यहाँ पे एंकर टैग लेता हूँ और एंकर टैग में मैं यहाँ पे उसको भेजूंगा, कहाँ पे भेजूंगा वो डिसाइड करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे H3 टैग ले ही लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में क्योंकि मेन पेज है। तो मैंने कह दिया यहाँ पे फैकल्टी सेक्शन। अगर वो फैकल्टी सेक्शन पे जाना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करें और फैकल्टी सेक्शन में जैसे वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ जाए फैकल्टी, वो फैकल्टी पे चला जाए। और अगर वो करता है स्टूडेंट सेक्शन पे तो वो स्टूडेंट के अंदर चला जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने क्या किया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखो परफेक्ट ऐसा ही मुझे चाहिए था बिल्कुल। तो ये जैसे ही कोई मेरी वेबसाइट पे आएगा उससे मैं पहले पूछूंगा कि भैया कहाँ जाना है आपको। ये कह रहा है कि भैया मुझे जाना है फैकल्टी सेक्शन पे, ओके। तो फैकल्टी सेक्शन पे वो क्लिक करेगा तो देखो ये फैकल्टी पे चला गया, ठीक है। बट अभी फैकल्टी पे मैंने काम करना स्टार्ट नहीं किया है। सेम ऐसे स्टूडेंट पे क्लिक करेगा तो स्टूडेंट पे चला जाएगा, ओके परफेक्ट। तो वापस आते हैं। अब यहाँ पे मेरा काम हो गया इंडेक्स पेज पे, अब मुझे और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे फैकल्टी के साथ काम करना तो उसकी यूआरएल्स को भी यहाँ पे मैं ऐड कर लूंगा। तो वैसे तो वहाँ पे यूआरएल है भी नहीं अभी, बट लेट मी ऐड फर्स्ट ईयर। लाइक फैकल्टी पे कब जाए, अगर कोई भी फैकल्टी के लिए पूछे तो यहाँ पे इंक्लूड कर लो, इंक्लूड कर लो किसको, फैकल्टी डॉट यूआरएल्स को। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और इस Yes, sir. इंक्लूड को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ,
ठीक है, तो मेरी दो चीजें यहाँ पे हो गई हैं कि इंक्लूड कर लिया है हमने यहाँ पे, और फैकल्टी के अंदर यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे अपने अटेंडेंस वाली यूआरएल्स को मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि वहां पे फैकल्टी के अंदर कोई यूआरएल्स नहीं है, और इसको एडिट कर लेता हूँ। अब देखो एक्चुअली ये जो मेन यूआरएल है अटेंडेंस वाली, इसका तो कोई काम रहा नहीं अभी के लिए, क्योंकि मैं अब सारा का सारा काम आज फैकल्टी पे करने वाले हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिख देता हूँ फैकल्टी, अरे ये क्या आ गया, फैकल्टी यूआरएल। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, अब ठीक है। यस सर। यहाँ फैकल्टी पे हमें एडमिन की कोई जरूरत नहीं है, इंक्लूड की हमें कोई जरूरत नहीं है, अभी पड़ेगी तो बाद में देख लेंगे। ये वाला काम हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं इसकी, ओके, अभी इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जब वो फैकल्टी पे पहुंचेगा, देखो हमने जो इंक्लूड किया है वो हमने फैकल्टी स्लैश पे किया है उसको एक्सेस, राइट, यस सर। यूआरएल्स में, यस सर, यस सर, याद है ना, ये देखो यस सर, फैकल्टी। हाँ, तो अब जो भी कुछ एक्सेस होगा इसके बाद होगा, तो इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैंक ऐड कर सकता हूँ ऑब्वियसली, यस और नो। यस यस सर, यस सर। हाँ, तो Yes, अब sir. यहाँ पे जैसे ही वो फैकल्टी पे आए तो कहाँ पे जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि फैकल्टी पे ही चला जाए भैया वो। ठीक है, तो फैकल्टी पे ही चला जाए, और इसको नेम भी मैं फैकल्टी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता इंडेक्स दो दो जगह रख के अभी के लिए। ओके, सो रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो व्यू हमारे मेन प्रोजेक्ट का था, ये व्यू हमारे इस एप्लीकेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब बट व्यू के अंदर मुझे यहाँ पे फैकल्टी रखना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ व्यूज के अंदर, ये मेरी फैकल्टी है और ये मेरा व्यू है। तो इससे अगर कोई भी पूछेगा तो कि भैया फैकल्टी के पास क्या है, तो ये रिक्वेस्ट हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रेंडर कर देंगे, और रेंडर कर देंगे इसको हम रिक्वेस्ट एंड faculty.html पे, कि भैया faculty.html पे इसको रिडायरेक्ट करवा दो। ठीक है, तो ये हमारी faculty डॉट पे चला जाएगा, इस पे HTML पे चला जाएगा। अभी क्योंकि हमारे पास faculty.html नहीं है, तो मुझे ये पेज बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो faculty.html, सॉरी, एंड सही। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं फैकल्टी सेक्शन, फैकल्टी सेक्शन। क्यों, क्योंकि अभी मैंने लॉगिन करवाना है यहाँ पे, जैसे ही वो फैकल्टी सेक्शन पे आया तो उससे लॉगिन करवाए सबसे पहले वो, कि पहले तो आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो, यहाँ पे लॉगिन करो अगर आप फैकल्टी हो तो, राइट, अदरवाइज कोई स्टूडेंट भी जाके वहाँ पे फैकल्टी का काम कर सकता है, यस और नो। यस सर, यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे फैकल्टी सेक्शन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जब फैकल्टी सेक्शन पे पहुंच ही गया है, तो एक H3 में यहाँ पे टैग दे देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज फैकल्टी सेक्शन, सो दैट पता चलता रहे कि हाँ ये फैकल्टी सेक्शन है। और अब एक यहाँ पे फॉर्म बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्शन इज इक्वल टू अभी ब्लैंक। ठीक है, मेथड, मेथड ऑब्वियसली पोस्ट करूंगा, लॉगिन करवाऊंगा तो, और पोस्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे टोकन भी रखना पड़ेगा अपना, CSRF टोकन, यस और नो। यस सर, हाँ, तो ये टोकन भी रखना पड़ेगा। अच्छा, लॉगिन करेगा तो लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ फैकल्टी लॉगिन है तो F लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, कि F लॉगिन पे चला जाए। यूजर नेम पूछ लूंगा इससे, यूजर नेम बताओ भैया,
तो यहाँ पे इनपुट टाइप, तो इनपुट टाइप मैंने दे दिया यहाँ पे टेक्स्ट, और नेम तो एफ यूजर कर देता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा तो एफ पासवर्ड कर दूंगा, फैकल्टी पासवर्ड एंड पासवर्ड कुछ ओके, कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, इनपुट टाइप सबमिट, एंड यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ लॉगिन। ये चीजें हम कल कर चुके हैं ऑलरेडी, वो चीजें बता रहा हूँ अभी मैं आपको, ठीक है। यस सर। तो अब जैसे ही वो फैकल्टी पे जाएगा, ठीक है, जैसे ही फैकल्टी सेक्शन पे जाएगा तो लेट्स सी क्या होगा। तो हमारा क्या सर्वर नहीं चल रहा क्या? अरे यार क्या प्रॉब्लम है। ये वाली एरर कब आती है? ये एरर आती है जब बहुत देर तक एरर आती रहेगी तब। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अटेंडेंस सिस्टम आ गया फैकल्टी सेक्शन में, बट ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे देता हूँ ताकि थोड़ा गैप के साथ आए। यहाँ पे ये काम हम CSS वगैरह के थ्रू भी कर सकते थे और अच्छे से, बट अभी इस छोड़, सर वॉइस नहीं आ रही सही। अरे वो गलती से म्यूट हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, बस मैंने यहाँ पे गैप दे दिया तो थोड़ा सही सा लग रहा है कि फैकल्टी सेक्शन अटेंडेंस सिस्टम में आप हो, फैकल्टी सेक्शन में अभी आपने जंप कर रखा है और यहाँ पे आपसे वो लॉगिन के लिए पूछ रहा है। इतना क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। अब मुझे जब मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा, अब तो वो मेरा एफ लॉगिन पे जाएगा, बट उससे भी पहले लॉगिन तो मैं तब करूंगा ना जब मेरे डेटाबेस में कोई एंट्री होगी। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ। तो सबसे पहले तो मुझे मॉडल्स पे काम करना पड़ेगा। तो मैं फैकल्टी पे जाऊंगा, मॉडल्स पे जाऊंगा, एंड लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्लास, एंड क्लास मैंने बना लिया फैकल्टी लॉगिन, लेट्स से डॉट मॉडल। ओके, सो एफ यूजर, अच्छा ट्राई किया करो, कल भी मैं बता रहा था सेम रखने के लिए, सो दैट की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ना। तो मॉडल्स डॉट, हमारे पास कैर फील्ड में रखेंगे हम इसको, कैर फील्ड मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे दे देंगे, मैक्स लेंथ 100 दे देता हूँ मैं बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे पास, दैट्स इट। अच्छा साथ के साथ एक काम और कर देते हैं हम यहाँ पे, str सेल्फ, और यहाँ पे रिटर्न सेल्फ डॉट एफ यूजर। क्लियर हुआ? ये फंडा समझ में आया? यस सर। तो अब मैंने मॉडल तो बना दिया, बट मॉडल को मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने एडमिन साइट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट किसको करना है? फैकल्टी लॉगिन को। तो ये मैंने कर लिया, एडमिन साइट रजिस्टर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। तो एडमिन का काम हो गया, मॉडल का काम हो गया, अभी इसको रहने देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे डेटाबेस के साथ काम कर लेते हैं, थोड़ा सा माइग्रेशन वगैरह वाला पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे करूँगा मैनेज मेक माइग्रेशंस, तो ये फैकल्टी वाली को, फैकल्टी लॉगिन को इसने कर लिया, माइग्रेट कर देंगे इसको
माइग्रेट बहुत सारी चीजें कर दी, ठीक है, हो गया, परफेक्ट। अच्छा अब सॉरी, अब मुझे क्या करना है, क्रिएट कर देता हूँ मैं सुपर यूजर, मैंने वो भी यूज नहीं किया अभी यहाँ पे, तो क्रिएट सुपर यूजर, ओके। सो मैं यहाँ पे एडमिन, ईमेल एड्रेस नहीं देना, पासवर्ड hack@123, hack@123 एंड क्रिएट हो गया। अच्छा ये चीज़ ना मैं आपके डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल में भी अपडेट कर देता हूँ, सो दैट कि कभी भी आप फ्यूचर में उसको ओपन करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएं, लाइक एडमिन यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड इज इक्वल टू hack@123, क्योंकि ये फाइल आपको देने वाला हूँ, तो आप चाहे 1 साल के बाद भी इसको ओपन करोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या था, यूजर नेम क्या था, पासवर्ड है क्या था, ठीक है, तो यस सर। हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ओके। तो मैं इसको अभी तो क्लोज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कर दिया इसको, तो मैं रन सर्वर करता हूँ, रन सर्वर एंड लेट्स सी, लॉग इन करके देखते हैं। अटेंडेंस सिस्टम एडमिन hack@123 हाँ जी, यहाँ पे फैकल्टी लॉगिन आ रहा है, बट अभी यहाँ पे कोई डेटा वगैरह नहीं है, ठीक है, तो मैं बाय डिफॉल्ट अभी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी एक ही फैकल्टी है, अगर ज़्यादा होंगी तो आप यहाँ पे एक और एप्लीकेशन भी अगर आप बनाना चाहो, फैकल्टी को ऐड कौन करे, डायरेक्टर, लेट सपोज डायरेक्टर यहाँ पे ऐड कर दे तो वो भी आप कर सकते हो, बट अभी इतना ज़्यादा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वो सेम ही रहेगा, बस एक दूसरे में चलती रहेंगी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं लेट सपोज एसकेडी और यहाँ पे लेट सपोज हैक डाल देता हूँ एंड दैट्स इट, तो मेरे पास एक यूजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, सो दैट कि अभी मैं यहाँ पे चेक करवा पाऊँ सारी चीजें ना, मतलब लॉग इन करवा पाऊँ उसको सक्सेसफुली, तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए एक डेटाबेस में एंट्री डाल दी है, ओके, इतना क्लियर है सभी को, यस सर। यस ठीक है। सर। तो अब मुझे क्या करना है, ये तो काम मेरा हो गया, अब मुझे 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 क्या करना है, लॉगिन करवाना है इसको, कि भैया ये जाएगा एफ लॉगिन पे, तो एफ लॉगिन पे जाएगा, तो एफ लॉगिन को यहाँ पे मुझे ऐड भी करना पड़ेगा, तो एफ लॉगिन और ये लो एफ लॉगिन, ठीक है। तो अब एफ लॉगिन को क्योंकि यहाँ पे है तो व्यूज के अंदर भी होना चाहिए, फिर डिफाइन करते हैं यहाँ पे एफ लॉगिन रिक्वेस्ट एंड वही सेम एफ यूजर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड एफ यूजर सेम वे में पासवर्ड, ठीक है। अच्छा अब मुझे फिल्टर करना है, तो फिल्टर कहाँ से करूंगा मैं, फैकल्टी लॉगिन से करूंगा, राइट, तो मुझे उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, यस और नो, यस सर। Yes, sir. फैकल्टी अंडरस्कोर लॉगिन, तो यहीं से मैं करवाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे लेट्स सपोज RES, तो फैकल्टी लॉगिन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर कर रहा हूँ कि एफ यूजर जो है वो एफ यूजर ही हो और एफ पास है वो एफ पास ही हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ लेंथ, लेंथ ऑफ किसकी, RES की, अगर 1 है तो आप क्या करो, अब देखो
यहाँ पे मैं इसको रेंडर कर दूंगा इसके किसी होम पेज पे, लेट्स सपोज, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद ये चला जाए होम पेज पे, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे हमने लॉगिन किया तो लॉगिन करके होम पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं, यस और नो? यस सर। यस हाँ, सर। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी कि कैसे करेंगे हम यहाँ पे इसको। तो गाइस देखो, पेज को अगर रेंडर करने वाला पार्ट होता है, मतलब सेम लोकेशन पे अगर मुझे पेज को किसी को दिखाना हो, यहाँ पे कोई, ठीक है, किसी पार्ट को दिखाना हो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे रेंडर कर दूंगा, डेटा सेंड करना होगा, HTTP रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट यूज करते हैं। उसके लिए मुझे रीडायरेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, लाइक रीडायरेक्ट, ठीक है। और इसी रीडायरेक्ट को मैं यहाँ पे यूज भी करूंगा कि रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दो उसको, आप होम पे रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। अब ये होम पे रीडायरेक्ट तो हो जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू। अब इसका मैं एक तो एल्स वाला पार्ट है वो भी कर लूं पहले। एल्स अगर पासवर्ड गलत हो तो क्या करे, रिटर्न रेंडर, सेम पेज पे मैं उसको भेज दूंगा रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ फैकल्टी वाले पेज पे ही ना, faculty.html, और यहाँ से मेरे पास एक एरर के साथ भेज दूंगा, लेट्स सपोज एरर, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स सपोज यूजर नेम एंड एनी यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, यस और नो? समझ में आ रहा है यस सर। मैं क्या लिख रहा हूँ, पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। अब देखो एक्चुअली अगर ये काम मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मतलब मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, तो अब अगर पासवर्ड ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये चला जाएगा होम पे। अदरवाइज वो क्या करेगा, यहाँ पे एरर शो कर देगा। अब अगर वो क्या करता है यहाँ पे, मतलब पासवर्ड सही होता है तो वो होम पे जाएगा, होम पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि URL चेक करेगा वो, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मैंने रीडायरेक्ट किया उसको। तो मैं जब रीडायरेक्ट किया है तो यहाँ पे ये आएगा और चेक करेगा होम के लिए, बट इसे कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे होम के लिए कुछ ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज होम के लिए मैं होम ही ऐड कर देता हूँ, होम, ठीक है। तो ये होम पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये होम पे वहां पे तो मैंने कर दिया, तो जब वहां पे जाएगा तो यहाँ पे भी आके वो चेक करेगा कि भैया होम है या नहीं है, यस और नो? यस सर। ऑब्वियसली। तो मैंने जब वहां पे कॉल किया तो यहाँ पे क्या करवाएं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि रिटर्न कर दो, रेंडर कर दो, कहाँ पे कर दो, रिक्वेस्ट, और आप एक home.html पे कर दो, दैट्स इट। अब इसका मतलब मुझे home.html भी बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। तो home.html पे मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स सपोज home.html, जैसे ही वो अगर लॉगिन कर ले वो पर्सन, ठीक है, मतलब वो लॉगिन कर ले, तो अब मैं यहाँ पे फैकल्टी होम कर देता हूँ, फैकल्टी होम। अब ठीक है, सर। यस सर। और यहाँ पे मैं उसको एक लाइक टाइटल भी दिखा दूँ, लेट्स सपोज H3 में कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं फैकल्टी सेक्शन, कि भैया आप फैकल्टी सेक्शन में लॉगिन हो चुके हो और अब यहाँ पे फैकल्टी पे अभी आप हो, मतलब फैकल्टी सेक्शन पे आप हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं कुछ ऑप्शंस देना चाहता हूँ, जैसे इसको क्या क्या ऑप्शंस हमने दिए थे, इसको हमने ऑप्शंस दिए थे, लेट्स सपोज कि वो क्रिएट कर पाए, अकाउंट क्रिएट कर पाए, है ना। तो क्रिएट अकाउंट का ये ऑप्शन आ जाए, बट मैं ये H3 में नहीं करना चाहता, अदरवाइज डिफरेंस थोड़ा पता नहीं चलेगा, तो मैं H4 में कर देता हूँ ये वाला पार्ट। एंड
कुछ इस तरीके से क्रिएट अकाउंट हो गया। और क्या था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अटेंडेंस वाले पार्ट में क्या था। तो और था यहाँ पे, अरे क्या हो गया, क्रिएट अकाउंट था, अपडेट अटेंडेंस और चेक अटेंडेंस था। तो लेट्स सपोज अपडेट अटेंडेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, चेक अटेंडेंस था और लॉग आउट था, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस तो जितने मर्जी बना सकते हो आप। तो लॉग आउट पे लेट्स सपोज वो लॉग आउट पे ही पहुंच जाए, चेक अटेंडेंस पे लेट्स सपोज चेक अटेंडेंस कंप्लीट ही लिख देता हूँ, चेक अटेंडेंस। और अपडेट, हाँ वैसे ATT लिख देते हैं यार शॉर्टकट में, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बार बार में, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट, ठीक है, समझ में आया। यस कुछ सर। इस तरीके से मैं यहाँ पे वो यस बना रहा हूँ। हाँ तो लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो एरर आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो फैकल्टी पे मुझे एरर भी रिसीव करना होगा अगर आएगा तो। एरर, चलो अब एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं हूँ, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ रैंडम पासवर्ड के साथ। तो इसने मेरे को एरर दिखा दिया, ऐसा क्यों किया भाई इसने। मैंने SKD किया, कुछ और किया, हाँ अब ठीक है, वो कुछ और हो गया था। तो यूजर ने पासवर्ड इनकरेक्ट शो कर रहा है आपको, ठीक है। अच्छा अगर मैं सही करता हूँ यहाँ पे पासवर्ड हैक, तो मैं देखो यहाँ पे लॉगिन हो गया, फैकल्टी सेक्शन के अंदर आ गया, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, अपडेट अटेंडेंस, चेक अटेंडेंस एंड लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, राइट। यस सर। क्लियर है, सारा फंडा समझ में आया। यही चीज यस मुझे सर। चाहिए थी, ठीक है। बट अब यहाँ पे मेरे पास चैलेंज आ गया। चैलेंज क्या आ गया कि देखो, हम अगर एक बार लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है, तो वापस लॉगिन पेज पे नहीं जा सकते, यस और नो, बिना लॉग आउट किए। यस ऐसा सर। होता है यस ना, सर। जैसे यस सर। फेसबुक पे आपने लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद अगर आप दोबारा से facebook.com एक्सेस करते हो तो आप डायरेक्टली आप अपने होम पेज पे चले जाते हो, ठीक है। तो अब अगर बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फैकल्टी को डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ तो मैं विजिट कर पा रहा हूँ। एंड लेट्स सपोज कि मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ, तो लॉगिन नहीं हूँ, तो अगर मैं डायरेक्टली बिना लॉगिन किए होम पेज को एक्सेस करूं तो क्या होगा, मैं बिना लॉगिन किए भी एक्सेस हो रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। यस सर। यस। यस और नो, मतलब वैलिडेट नहीं कर रखा अभी हमने चीजों को, समझ में आ रहा है पार्ट। यस सर। गैस देखो मुझे बताते रहो कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, सो दैट मैं अकॉर्डिंगली फिर सारी चीजें करूँ ना यहाँ पे, ओके। तो अब बात क्या है यहाँ पे, बात किस तरीके से, ये कॉन्सेप्ट कैसे आएगा यहाँ पे, उसको संभालते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअली ये कौन बताएगा मुझे कि मैं लॉगिन हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो सेशंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। समझ में आया पार्ट। सही अब बात सर। सेशन क्या होते हैं, सर कुकीज क्या रिपीट होते हैं, कर आपने सर। सुना होगा बहुत बार। रिपीट रिपीट नहीं, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके सर। मैं कह रहा हूँ कि जब ये सारी चीजें आती है, जैसे मतलब वैलिडेशन वाले पार्ट आ गया, कि मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा कि ये वाला पार्ट जो है मेरा कि ये लॉगिन है या नहीं है ये पर्सन। तो मेरा सेशन बताएगा मेरे पेजेस को कि मैं लॉगिन हूँ या नहीं, ठीक है। तो सेशन क्या होता है, कुकीज क्या होती है, किसी को कोई आइडिया है पहले से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा। एनी आइडिया। सर कुकीज नो, पता, सेशन नहीं पता। अच्छा चलो कुकीज बता दो। सर कुकीज स्मॉल कैश फाइल्स स्मॉल, क्रिएट कर देता है सर वेब ब्राउजर में। गोल गोल सी होती हैं, और नो फिर सर। उसको डिप करके मिल्क में वो सर फिर खाते हैं हम, मजे एंजॉय करते हैं, वो वाली क्या। नो सर। सर जो भी वेब पेज अच्छा वगैरह मजाक हम कर रहा था, बताओ। जो भी वेब पेज हम
एक्सेस करते हैं तो उसका एक कैश फाइल क्रिएट कर देता है वो वेब ब्राउज़र में कुकीज़ के कैच नहीं फॉर्म। होता, एक तो सर कैशे कैश, होता है वो। सर कैश बोल रहा हूँ, कैश। कैच, कैश, कैशे, कैशे, कैश, कैशे ओके। बोलते हैं उसको, कैशे मेमोरी। अच्छा, ठीक है, बस इतना पता है ना? और किसी को कोई आइडिया है? कैशे मेमोरी वगैरह, कैशे मेमोरी सॉरी, कैशे वगैरह, कुकी वगैरह कुछ सुना हो, कभी पढ़ा हो, देखा हो कहीं? नो आइडिया। चलो, सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा आपको, ठीक है? जैसे देखो गाइस, होता क्या है एक्चुअली कि जो कुकीज होती हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कुकीज क्या होती हैं एक्चुअली, कुकीज आर जस्ट एक टेक्स्ट फाइल होती है, उसमें आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है? और सॉरी, उसके बेस पे, उसके बेस पे आपका जो पूरा का पूरा डेटा होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कहाँ पे जा रहे हो, कौन सी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, तो वो वेबसाइट्स क्या करती हैं, अपना कुछ डेटा स्टोर करती हैं, ठीक है? डेटा स्टोर करती हैं और आपको वैलिडेट करती है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाती है, ठीक है? इवन आप अपने ब्राउजर में जाके देखना चाहो कि कौन कौन सी कुकीज बनी हुई है, उनकी वैल्यूज क्या है, तो वो भी आप अपने सिस्टम में देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? सिंपल है, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे करो कुकीज, तो कुकीज आ जाएंगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाएंगी कुकीज एंड अदर साइट डेटा, इस पे क्लिक करो, देखो ये रही कुकी, और यहाँ पे क्लियर कुकी नहीं करना हमें, सी ऑल कुकी एंड साइट डेटा, मैं यहाँ पे करूंगा एंड सी, यहाँ पे बहुत सारी कुकीज बनी हुई है, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे एड्रेसेस वगैरह बने हुए हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो इस कुकी की जो इसका नेम है वो IRLD है, कुछ इस तरीके से इसका कंटेंट है, ये कंटेंट रहा, डोमेन है मेरा, ये है, ठीक है? और ये कब बनी थी? ये संडे को बनी थी, 27 सितंबर को, इस टाइम पे। एक्सपायर कब होगी? ये 26 मार्च 2021 को एक्सपायर हो जाएगी, इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। तो मतलब काफी टाइम के लिए ये बनी हुई है, तो यहाँ पे सारी ना इन्फॉर्मेशन होती है, कुकी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे देखो, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब आप क्या किया, लॉग इन कर लिया, जैसे आपने फेसबुक वगैरह पे या कहीं किसी वेबसाइट पे लॉग इन कर लिया, और आप लॉग आउट नहीं करते वहां से और डायरेक्टली ब्राउजर बंद कर देते हो, बट जब नेक्स्ट टाइम पे जब आप अपना सिस्टम ओपन करते हो, ब्राउजर पे जाते हो और वही वेबसाइट ओपन करते हो, लेट्स सपोज facebook.com, तो फिर से आप ऑटोमेटिक लॉग इन हो जाते हो, आपसे वो पासवर्ड वगैरह नहीं पूछता। ऐसा होता है ना कभी कभी कुछ वेबसाइट के साथ ऐसा। यस सर। हाँ, जैसे जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, ये चीजें ऐसे करते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि आपके ब्राउजर में एक कुकी फाइल स्टोर करवा लेता है, ठीक है? और उस कुकी फाइल को स्टोर करवाने के बाद क्या होता है कि सॉरी, कुकी फाइल स्टोर करवा दी, कुकी फाइल स्टोर करवाने के बाद आपको वो सबसे पहले चेक करेगा, जैसे आपने फेसबुक को किया, तो फेसबुक जब सर्वर एक्सेस होगा तो सबसे पहले वो यही चेक करेगा कि क्या आपके ब्राउजर पे कोई कुकी रखी हुई है या नहीं, ठीक है? अगर कोई कुकी रखी होगी, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। अगर उसकी कोई कुकी रखी होगी, क्योंकि वो अपनी कुकी को पहचान लेगा, अगर कोई कुकी रखी होगी तो वो क्या करेगा, आपको डायरेक्टली चेक करेगा कि वो कुकी अपडेट है या आउटडेटेड है, ठीक है? अगर अपडेटेड होगी तो वो आपको डायरेक्टली लॉगिन करवा देगा, ठीक है? और अगर मतलब वो आउटडेटेड हुई तो वो आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, उस कुकी को मानेगा नहीं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। इवन आपने ये अटैक्स वगैरह भी शायद पता नहीं सुने हैं या नहीं सुने, सेशन हाईजैकिंग, कुकी स्टीलिंग वाले जो अटैक्स होते हैं कुछ, इवन मैं यस आपको सर। करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, मतलब बिना किसी के यूजर नेम पासवर्ड के आप कैसे उसकी प्रोफाइल से लॉग इन कर सकते हो, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल लास्ट क्लास में, ठीक है? मतलब जैसे ये समझो कि ऋतिक है, सर ऋतिक अपनी एक किसी वेबसाइट पे जाके लॉग, क्या हुआ? सर वॉइस वॉइस लैग, वॉइस बहुत लैग हो है। रही है सर।
वॉइस लैग हो रही है अभी भी? अभी सही है, अभी सही है। अभी ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि लाइक जो, क्या बोल रहा था, एग्जाम्पल हाँ, दे रहे थे। ऋतिक अपने जो सिस्टम से। कि हाँ, जो कि स्टीलिंग वाला पार्ट है वो आपने शायद अटैक वगैरह सुना हो कि सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, कुकी स्टीलिंग क्या होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा लास्ट क्लास में ना। जैसे लास्ट डे होगा तो उस दिन मैं आपकी सिक्योरिटी वगैरह करवाऊंगा, तो उस टाइम पे मैं आपको करवाऊंगा अच्छे से ये सारी चीजें कि किस तरीके से अटैक कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस और नो? हाँ, तो अब जैसे क्या करके दिखाऊंगा मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि होने क्या वाला है। मैं जैसे ऋतिक है, ऋतिक ने अपने ब्राउजर में अपने कोई एक वेबसाइट लॉग इन कर रखी है, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी भी तरीके से उसकी कुकी की वैल्यू चुरा ली, ठीक है, उसकी कुकी की उसकी सेशन की वैल्यू चुरा ली। चुरा के मैंने क्या किया, अपने ब्राउजर में डाल दिया, अपने ब्राउजर में अपडेट कर दिया। मैं क्रिएट कर सकता हूँ कुकी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बना दी, ठीक है। तो जब मैं क्या करूंगा, वो कुकी मेरे ब्राउजर में है, मैं जाऊंगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए फेसबुक लेके चलते हैं, तो ऋतिक ने फेसबुक लॉगिन कर रखी, मैंने उसकी कुकी चुरा के अपने ब्राउजर में डाल दी। मैं जब फेसबुक ओपन करूंगा उस ब्राउजर में, अब फेसबुक क्या करेगा, चेक करेगा मेरी कुकी की वैल्यू कि कुकी अपडेटेड है या नहीं है, और कुकी तो वही है, अपडेटेड है, ऋतिक वाली है मेरे सिस्टम में। यस तो मैं सर। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, मैं ऑटोमेटिक ऋतिक के जो प्रोफाइल है उससे लॉग इन हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब यस बिना सर। यूजर नेम और पासवर्ड के वो मुझे लॉग इन करा देगा, अगर वो, क्योंकि वो ये समझेगा ये तो ऋतिक है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी तो कुकी वैल्यू मिल गई ना उसको, तो वो सोचेगा कि ये तो ऋतिक है, वो ऋतिक की प्रोफाइल डायरेक्टली लॉगिन करवा देगा मेरे सिस्टम में। तो ये मैं प्रैक्टिकल आपको करके लास्ट क्लास में दिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो है, मतलब हमने समझ लिया इसको कि किस तरीके से ये काम करता है, सारी चीजें हमने क्लियर भी हो गई है। अच्छा, तो अब और थोड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि ये तो टेक्निकल हो गया थोड़ा सा। क्या आपको पता है गाइस कि मतलब जितना भी आपने आज तक, जैसे गूगल पे कुछ सर्च किया आपने, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज कि जब से आप जीमेल वगैरह यूज कर रहे हो, गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपका एक सारी चीज में यहाँ पे आपकी पूरी कुंडली निकाल के आपको दे सकता हूँ कि आपने कब किस टाइम पे क्या सर्च किया और किस तरीके से आपने वर्क किया। क्या पता है इस चीज का आपको कि ये ऐसी चीजें भी होती हैं? यस सर। कैसे करते हैं? करना नहीं पता but ये अच्छा, करना नहीं पता, होता है ये पता है। यस सर। कैसे पता, कैसे पता है? सर सर जैसे बताओ। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। सर एक बार सी क्लीनर यूज कर रहा था सर, उसमें आया था वो अच्छा, सर, कुछ रजिस्ट्री वगैरह क्या था सर, सर काफी क्योंकि डेटा था उसमें। सर इससे मुझे पता लगा कि जैसे हम लोग सर्च करते हैं तो उसी के इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग को आगे डेटा शो होता है, कोई एड्स हो गए या फिर कुछ। चलो मैं बताता हूँ, सुनो। अब एक्चुअली होता क्या है कि इवन अगर मैं कभी टाइम मिला ना, जब मैं आपको सिक्योरिटी करवाऊंगा, देखते हैं, या फिर कभी वैसे, तो मैं आपको ये चीज करके भी दिखा सकता हूँ, आपकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल सकता हूँ यहाँ पे कि आपने कब कब क्या क्या सर्च किए है, कौन कौन सी वेबसाइट पे। एक्चुअली अभी यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा सकता, रीजन ऐसे कर दिया था लाइव सेशन में। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि इवनिंग तक तो सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही रात हुई ना, उसके बाद उस बंदे की ना हिस्ट्री जो निकल के आई, वो बहुत खतरनाक थी। मुझे अपना ब्राउजर बंद करना पड़ा उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं ये काम यहाँ पे नहीं करके दिखाना चाहता, पता नहीं तुम क्या सर्च करते होगे, तुम्हारी प्राइवेसी में अपने अपने पास रखो तुम, ठीक है। तो अब सीन क्या है कि गूगल एक्चुअली आप जो भी काम करते हो, हर चीज को कैप्चर करता है, आपकी हर कुकी को वो स्टोर करके रखता है अपने पास, गूगल, ठीक है।
अपना एक डेटाबेस बना के रखता है। अब कैसे पता चलेगा कि ऐसा होता है या नहीं होता, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आपको वहां से पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। एक्चुअली जब कभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आपने गूगल पे जाके सर्च किया शूज वगैरह या फिर टी शर्ट्स वगैरह, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको उससे रिलेटेड एड्स दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, राइट? यस सर। हाँ, सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइक ये कौन है अब, ये डग डग गो वाला ऋतिक। देखो बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। वहां पे चीजें अलग होती हैं ऋतिक, ठीक है? तो अब यहाँ सीन क्या है कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो आप कुछ भी, जैसे आपने सर्च किया, लेट्स सपोज आपने सर्च किया कि लाइक टी शर्ट्स किया, तो आपको जब आप फेसबुक पे जाओगे तो वहां पे भी टी शर्ट्स की ऐड दिखेंगी, इंस्टाग्राम पे जाओगे वहां पे भी टी शर्ट्स की ऐड, और कहीं जाओगे तो वहां पे भी टी शर्ट्स की ऐड। अब एक बात बताओ, उन लोगों को ये सब बता कि मुझे टी शर्ट चाहिए, सोचने वाली बात है, यस और नो? यस सर। मतलब कुछ भी सर्च कर लो आप, वो उसी से रिलेटेड आपको एड्स दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली, और ये काम ऐसा नहीं है, अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब तो फिर तो हमारी सारी प्राइवेसी खतरे में, बिल्कुल है खतरे में है प्राइवेसी आपकी। इवन आपने खुद अपनी खतरे में डाल रखी है प्राइवेसी को। एक्चुअली गूगल ने आपसे पूछा था, गूगल ने बता के, गूगल जो कर रहा हो, क्योंकि गूगल को मैं एक शॉर्टकट में कहूँ, गूगल बहुत बड़ा छोड़ रहा है एक्चुअली में, ठीक है? तो गूगल, देखो ऑब्वियसली गूगल आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाता सारी, मतलब गूगल आप यूज करो फ्री में करो, जीमेल यूज करो फ्री में करो, इवन 15 GB डेटा भी आपको देगा, भैया लाइव स्टोर करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गूगल मैप्स करो, और भी बहुत सारे फीचर्स है गूगल के, भैया फ्री में यूज करो, फ्री फ्री फ्री। अब यार खुद सोचो, जो सारी सर्विसेज इस तरीके की जो फ्री में दे रहा है, तो वो कमाता कैसे है, अर्न कैसे करता है? बिजनेस एड। वाली चीजें होती है, वो तो बहुत कम लोग उसको परचेज करते हैं। वो एड से कमाता है, एग्जैक्टली, ठीक है? वो क्या करता है, जैसे लेट्स सपोज कि मेरे पास शूज है, मुझे शूज बेचने हैं, ठीक है? तो अब होगा क्या कि जब मुझे शूज बेचने होंगे तो मैं गूगल के पास जाऊंगा, मैं उसको कहूंगा कि यार मुझे शूज बेचने हैं, तो वो कहेगा कि मैं तुम्हें बता दूंगा, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शूज किस किस को चाहिए। फिर तुम उसके पास जाना, तो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है सेल की, मतलब ज्यादा शूज बिकने के जो चांसेस हो जाएंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यस और नो, समझ पा रहे हो? यस यस सर। सर। यस और नो? तो यस यस सर। गूगल सर। आपको टारगेट ऑडियंस दे देता है फिल्टर करके, ठीक है? तो मतलब आप उसको पैसे दो, वो आपको क्या करेगा, टारगेट ऑडियंस प्रोवाइड कर देगा, भैया इसको जूते की जरूरत है, चले जाओ पूछ लो जाके, इससे दिखा दो, क्या पता तुम्हारे जूते पसंद आ जाए, खरीद ले। तो वो उनसे पैसे लेता है। मतलब वो क्या करेगा, जो अपना डेटा होता है, जो कुकीज वगैरह वाला जो होता है, कि इंटरेस्ट ऑडियंस जो है, उनको वो बेच देता है दूसरी कंपनीज को, जैसे फेसबुक है या फिर बाकी जो और कोई कंपनीज है, उनको बेच देता है। ओके, ठीक है। तो देखो, आप कहोगे कि सर ऐसे तो मतलब ये तो गलत बात है, गूगल ने हमसे पूछा भी नहीं कि ऐसा करे नहीं करे। भैया उसने पूछा था, जब आपने अपना जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया था ना, तो फटाक से आपने आई एग्री पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया था, याद है कुछ? यस सर। यस सर। तो उसने ना साफ साफ लिखा हुआ था प्राइवेसी पॉलिसी में, टर्म्स एंड कंडीशंस में, कि भैया ऐसा है, हम यूज करेंगे, करना है तुम्हें तो यूज करो, जीमेल को नहीं करना तो मत करो, ठीक है? तो से सिंपल है वहां पे। एक्चुअली वो आपको क्या कह रहा है, वो ये सारी चीजें कलेक्ट क्यों कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम आपको बेटर एक्सपीरियंस देंगे। एंड नो डाउट, वो जैसे आपका इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज भी फिर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो चीजें सही भी हैं, बट कहीं ना कहीं चीजें, देखो हमारी प्राइवेसी लीक भी हो रही है ऑब्वियसली, तो वो वहां पे प्रॉब्लम भी यस है। सर। अब इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं हम। सिंपल तरीके से कैसे समझते हैं कि जैसे लेट्स सपोज आप मॉल में गए, शोरूम में गए, एक टी शर्ट आपको जैसे पसंद आ गई, आप गए, आपने देखा बहुत बढ़िया टी शर्ट है, एकदम गजब मस्त। तो अब आप क्या करोगे? आपने देखा कि प्राइस बहुत ज्यादा है उसका, मतलब बजट से बाहर है अपने, ठीक है? हमारा बजट बिगड़ जाएगा अगर उसको हम बाय करते हैं तो।
तो हम उसको बाय बाय करके आ गए, बाय तो नहीं किया बट बाय बाय करके आ गए उसको हम टी शर्ट को। अब हुआ क्या कि वो जो पर्सन था वहां पे शोरूम के अंदर, जो एक हेल्पर रखा हुआ था उस ओनर ने, शॉप का जो ओनर था, तो वो करप्टेड था। उसने क्या कर रखा था, उसने बाहर एक शोरूम के ना, मतलब शोरूम के कह रहा हूँ, मॉल के बाहर एक शॉप थी जो कि फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी बेचता था कपड़ों की, ठीक है। तो उससे सेटिंग कर रखी थी। उसने कहा कि ऐसा है यार कि तेरे पास से कोई बंदा अगर उसको कोई चीज पसंद आ जाए और प्राइस की वजह से अगर वो छोड़ के चला जाए उसको, तो ना मुझे बता देना तुम। तो मैं उस बंदे को फिर, क्योंकि फर्स्ट कॉपी है सस्ती मिलेगी, मैं वो सस्ती वाली चीजें उसको दिखा दूंगा, क्योंकि दिखने में तो सेम है, क्योंकि उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे बिकने के, क्योंकि हमारे वो मन पे चढ़ चुकी है वो टी शर्ट, हमें चाहिए। अगर सस्ती थोड़ी सी भी कोई सस्ती दे देगा तो हम फटाक से ले लेंगे, हमारे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे उसको बाय करने के, राइट? यस यस और नो? सर। यस सर। तो अब लेट्स सपोज उस सेल्समैन वाला जो वो मतलब जो बंदा था वहां पे, जो हेल्पर था, उसने क्या किया, आप छोड़ के आ गए उस टी शर्ट को, उसने फोन कर दिया बाहर वाले को कि ऐसे ऐसे एक बंदा है और ये वाली टी शर्ट है, इसको वो पैसों की वजह से छोड़ के चला गया। वो क्या करेगा, उसी टी शर्ट को ना बाहर डिस्प्ले करवा देगा और वहां पे प्राइस भी दिखा देगा बढ़िया सा कि भैया सेल 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 50% ऐसा कुछ करके आकर। आप ऑब्वियसली क्योंकि वो चीज देख के आए हो, छोड़ के आए हो, और सेम टू सेम दिखने वाली चीजें आपको कॉपी है वो उसकी, तो आपको फर्क नहीं पड़ता अब कि यार क्या ब्रांडेड वगैरह पसंद तो आ रही है ना, ब्रांडेड नहीं चाहिए मुझे, मैं यहाँ इसी से काम चला दूंगा। आप जाओगे उसके पास, देखोगे आपको प्राइस सही लगेगा तो आप उसको परचेज कर लोगे, मतलब आपके चांसेस हो गए ज्यादा। तो सेम वे में क्या करता है गूगल काम करता है। तो ये गूगल क्या करता है कि भैया तुम्हें बेचना है, पैसे दो मुझे, मैं बताऊंगा तुम्हें किसको चाहिए, राइट? समझ में आया? यस सर। यस सर। यस और नो? हाँ। तो ये फंडा था हमारा इस चीज का कि लाइक कुकीज कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो गूगल आपके कुकीज स्टोर करके रखता है और सारी आपकी इंफॉर्मेशन सब कुछ स्टोर होता है, सब कुछ वहां पे, कब गए, कहाँ गए, कितनी देर रुके, सारी चीजें, इवन आपका सब कुछ स्टोर करके रखता है गूगल, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था वो कुकीज का था। अब आते हैं सेशंस पे। अब सेशंस क्या है, ये तो कुकीज थी। देखो सेशंस क्या होता है, सेशन भी कुकी के बेस पे ही काम करता है, बट सेशन टेम्परेरी कुकीज बनाता है, ठीक है। टेम्परेरी कुकीज बनाता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो सेशन का जो टाइमिंग है वो 6 to 8 है, मतलब 2 घंटे के बाद, मतलब जैसे जैसे ही 8 o'clock होंगे उसके बाद मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा, फिर आप अपने घर, मैं अपने घर, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है कुछ थोड़ी? तो यस वो सर। यस सर। टेम्परेरी टाइम के लिए सेशन क्रिएट होता है वहां पे, ठीक है। टेम्परेरी टाइम के लिए मतलब एक कुकी बनेगी। अब अगर आपने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट कर दिया तो वो सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, आपने फोर्सफुली कर दिया उसको, या फिर सेशन बना रखा आपने और आपने अपना ब्राउजर बंद कर दिया, तो आप जब देखते हो कि कुछ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जैसे ही आप ब्राउजर बंद कर देते हो तो दोबारा लॉग इन करना पड़ता है फिर आपको वहां पे, उस पर जब एक्सेस करते हो तो तुरंत भी एक्सेस करते हो तो वो सेशन के बेस पे काम करती है, राइट? ऐसा होता है ना, बहुत बार वेबसाइट आपने एक्सेस यस की और सर। फिर दोबारा से ओपन करते हो तो वो फिर यस से कहता सर। है कि दोबारा लॉग इन करो भैया, मैं नहीं मानता। हाँ, तो वो सेशन के बेस पे काम करते हैं कि भैया एक बार सेशन ब्रेक हुआ हुआ उसके बाद मैं नहीं जानता, दोबारा करो सेशन क्रिएट, मैं नहीं मानता ऐसी चीजों को, ठीक है। तो सेशन टेम्परेरी होता है। अच्छा, अब सेशन का फायदा क्या है? देखो एक तो टेम्परेरी होता है तो इससे थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक आप लॉग इन हो तभी तक आपकी कोई अगर कुकी चुराता है तो बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है उसको, राइट? पहला पार्ट समझ में आया? यस सर। यस अच्छा, सर। दूसरा पार्ट, सेशन और क्या करता है, मतलब ठीक है कि क्रिएट हो गया सेशन, अब क्या करेगा सेशन ना, आपके गाइड की तरह काम करेगा आपके लिए। कैसे? मतलब जैसे मैं अब फेसबुक पे लॉग इन हूँ, सुरेंद्र डाबर के नाम से मैं लॉग इन हो गया। अब मैं चाहे किसी की प्रोफाइल ओपन करूं, या मैं अपने फोटोज में जाऊं, या फिर मैं अपने चैट्स में जाऊं, या फिर सेटिंग्स में जाऊं, पेजेस पे जाऊं, ग्रुप्स पे जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, ठीक है, तो हर जगह मेरा नाम सुरेंद्र डाबर ही आएगा वहां पे। मतलब मेरा सेशन क्या करेगा, जैसे ही सेटिंग्स पे जाऊंगा तो सेटिंग्स वाला पूछेगा भैया कौन है, तो वो कहेगा ये सुरेंद्र डाबर है, मतलब वो मेरा इंट्रोडक्शन वहां पे करवाता रहेगा ऑटोमेटिक। मैं जैसे ही गया अपने गया लेट्स सपोज मैं अपने लाइक इमेजेस पे गया तो इमेजेस वाला पूछेगा भैया कौन है ये, वो कहेगा सुरेंद्र डाबर है ये। बात समझ में आ रही है?
कि सेशन मुझे इंट्रोड्यूस करवाता है वहां पे, हर जगह, हर पेज पे, कि मैं कौन हूं। ठीक है, यस और यस नो? सर। यस सर। हाँ, अब सिंपल से एग्जांपल के लिए मैं आपको और यहाँ पे बताता हूँ कुछ चीजें। जैसे देखो, आपने शायद नोटिस किया होगा कभी कि जैसे आप फेसबुक या जीमेल वगैरह से लॉगिन होते हो और आप किसी दूसरी मतलब थर्ड पार्टी कोई वेबसाइट ऐसे ही है, कोई भी वेबसाइट, उस पर विजिट करते हो, वहां पे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, जैसे लॉगिन के आते हैं, लॉगिन विद जीमेल, लॉगिन विद फेसबुक, ऐसा आता है ना। यस सर। यस सर। अब उन्हें कैसे पता है कि मैं फेसबुक से लॉगिन हूँ या जीमेल से लॉगिन हूँ? उन्हें कैसे पता चला भैया? ये तो खतरनाक चीज है ना। उन्हें कैसे पता है यार इस चीज का कि मैं लॉगिन हूँ? सोचने वाली बात है, राइट? यस सर। क्या क्या हुआ, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने आपसे, सारे ही चुप हो गए। सर वो तो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन, बट पता कैसे चला उसको तो सर कि मैं वो लॉगिन तो हूँ? बहुत बार इवन इवन जब आप कमेंट्स करते हो, जैसे कुछ वेबसाइट पे आप लॉगिन हो तो करता है कमेंट एज सुरेंद्र डाबर, मतलब वहां पे आता है लिखा हुआ, आपकी ईमेल आईडी दिखती रहती है, या तो या फिर आपकी यस फेसबुक आईडी वहां पे दिखती रहती है कि, तो उन्हें कैसे पता चला मैं कौन हूँ भाई? उनको मैंने बताया है कौन हूँ मैं? सेशन से। उनकी तो जस्ट वेबसाइट पे मैंने विजिट किया है, राइट? यस सर। सर। सो नो। हाँ, तो एक्चुअली वो पता कैसे चला? वो सेशन से पता चला उन्हें। अब सेशन से आप कहोगे सर ऐसे तो कोई भी हमारे सेशन को देख सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई भी नहीं देख सकता। फेसबुक इतना बेवकूफ नहीं है और गूगल इतना बेवकूफ नहीं है। एक्चुअली फेसबुक और जो ये गूगल होता है वो एपीआई प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वो यस कहते सर। हैं जैसे अब मुझे मेरी वेबसाइट मुझे यूज करनी है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार मैं फेसबुक को और इसको बोलूंगा गूगल को कि यार ऐसा है, मैं कमेंट करवाना चाहता हूं, तो मैं मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता अपनी वेबसाइट को कि कोई बंदा मतलब स्पेशल पहले मेरे वेबसाइट पे अकाउंट बनाए फिर वो जाके कमेंट कर सके। मैं चाहता हूँ कि वो फेसबुक या जीमेल से किसी से भी कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अलाउ करना चाहता हूँ, तो मेरी हेल्प कर दो। उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमारी एपीआई यूज कर लो, ठीक है, उसके थ्रू हम आपको बता देंगे कि वो बंदा कौन है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही उस बंदे की एपीआई के थ्रू, एपीआई के थ्रू बस मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इतना पता चल रहा है कि वो है कौन जो यस कमेंट सर। कर रहा है। तो जैसे ही कोई, क्योंकि देखो फेसबुक अपने लाइव सेशन को पहचानता है कि मेरा सेशन कैसा होता है, मेरी कुकीज कैसी मिलेगी। जीमेल अपने वाले को पहचानता है। वो एक दूसरे के सेशन को या कुकी को नहीं पहचानते कि कैसे पहचानेगा वो उस चीज को। तो वो अपनी को ही रीड कर सकते हैं कुकी को, वो दूसरे वाले मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो जितने होते हैं वो अपनी अपनी कुकीज पे काम कर सकते हैं। ओके, प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो जैसे ही वो कोई बंदा इन है, अब वो तो सेशन क्रिएटेड है उनका, और जैसे ही मेरी वेबसाइट पे आएगा तो मैं पूछूंगा यार ये कौन है। तो अगर वो फेसबुक से लॉगिन होगा, फेसबुक कहेगा कि ये सुरेंद्र डाबर है, ठीक है, तो मैंने करूंगा अच्छा ठीक है सुरेंद्र डाबर, चलो भाई तुम कमेंट कर सकते हो। बस मेरे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन आई उसकी। ऐसे ही अगर जीमेल से लॉगिन हुआ तो मैं कहूंगा यार ये कौन है, तो जीमेल कहेगा ये तो लॉगिन है मेरे पास है, और ये बंदा है, ये पर्टिकुलर बंदा है, लेट्स सपोज ऋतिक है या सौरभ है। ये समझ में आई बात? यस सर। सर एक यस समझ डाउट में सर। है। आई? हाँ बताओ। सर जिस बंदे ने मान लो कमेंट किया है हमारी वेबसाइट पे, हम्म। तो सर ये इन्फॉर्मेशन निकल सकती है कि उसने गूगल के थ्रू मतलब कमेंट किया है लॉगिन करके या फेसबुक के थ्रू? हाँ, वो तो जब आप एपीआई यूज करते हो ना, तो डिपेंड करता है कि आप सेटिंग्स कैसे करते हो एपीआई की, कैसे इंटीग्रेट करते हो उसको अपने वेबसाइट में। तो मतलब जिसकी वेबसाइट है उसे पता चलता रहेगा कि इसने किसके थ्रू कमेंट किया है? हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो तो बता रहे हैं ना, वो तो फिर एपीआई यूज करने का फिर फायदा क्या हुआ? समझ में आ रही यस है सर। बात? यस सर। आप एपीआई में कुछ सेटिंग्स कर सकते हो कि भैया मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। इवन ओके सर। परमिशन के लिए कुछ चीजें ऐसे होती है कि परमिशन भी पुल कर सकते हो वहां से, कि भैया मुझे इस चीज की भी परमिशन दे दो, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी जाननी है, या फिर या ऐसा कुछ करना है, तो वो चीजें भी आप कर सकते हो
बट वो यूजर की परमिशन के साथ आपको करना पड़ेगा। अगर वो अलाउ करेगा तो ही वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। ओके ओके सर। जैसे एक काम करता है यार, मैं शॉर्टकट में बताऊं, कभी ना कभी आपने फेसबुक पे गेम वेम खेले होंगे, फेसबुक गेम सर जैसे, या Yes, फिर sir. कुछ ऐसे ट्राई किए होंगे कि आप कब मरोगे, कब क्या बनोगे, क्या होगा, ऐसे ऐसी कुछ एप्लीकेशंस नहीं आती रहती हैं फनी फनी सी, यस सर। यस सर ऐसा होता है ना। हाँ, तो जब आप उनको यूज करते हो तो वहां पे वो आपसे परमिशन लेते हैं पहले कि एक्सेस दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स के एक्सेस दे दो हमें, या फिर कुछ जैसे आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका नेम, आपकी प्रोफाइल, इसको वो एक्सेस करते हैं तो वो आपसे परमिशन लेते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो पहले परमिशन लेते हैं वो। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आप जब परमिशन दे देते हो फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, तो मेन फंडा क्या था? मेन फंडा ये था कि सेशन क्या करता है, सेशन आपको इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। आप कहीं पे भी विजिट करोगे, सेशन क्रिएटेड आपका, तो वो सबको बताता रहेगा कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है कि अब मैं यहाँ पे होम पे फैकल्टी पे जा रहा हूँ तो फैकल्टी पे भी जा पा रहा हूँ, होम पे जा रहा हूँ तो डायरेक्टली होम पे भी जा पा रहा हूँ बिना लॉगिन की। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो इन पेजेस को कौन बताएगा कि मैं लॉगिन हूँ या नहीं हूँ? तो मेरा सेशन बताएगा इनको। क्लियर हुआ फंडा कि मैं क्यों Yes, बता sir. रहा हूँ, ये सारी स्टोरी क्यों बताई मैंने आपको सेशन Yes, और sir. कुकीज की? Yes, क्योंकि sir. अब हम उसको यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? अब यहाँ पे इसका तो काम खत्म हो गया, इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, और ये होम का भी काम खत्म हो गया। ओके अब यहाँ पे देखो, अच्छा सेशन हम बनाएंगे कब? जब हम सक्सेसफुल लॉगिन होंगे तब। Yes, नो, sir. क्योंकि लॉगिन तो सेशन कैसे क्रिएट हो जाएगा, है ना? यस सर। Yes, तो sir. जब मैं लॉगिन करूंगा तब मुझे क्या करना है, तब मुझे यहाँ पे अपना सेशन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल है कि रिक्वेस्ट, और सेटिंग्स में आपने देखा होगा सेशन आपको जेंगो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड वहां पे दिखाऊं या पता है? सर वॉइस लैग हो रही है। सर क्या चीज? सर रिपीट करिए, वॉइस क्रैक हो गई। मैं कह रहा हूँ कि जेंगो आपको जो ये सेशन वाला पार्ट है वो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करवा देता है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड है एप्लीकेशन। अच्छा सर। ठीक है, यस सर। Yes, हाँ, sir. ओके सर। तो अब डायरेक्टली मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने किया रिक्वेस्ट डॉट सेशन। ठीक है, अब सेशन का नाम रख सकते हो आप कुछ भी, लेट्स सपोज मैं रख रहा हूँ एफ यूजर ही रख रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन कुछ भी डिले। रखना चाहो कुछ रख सकते हो, कोई सर फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीन यार यस तुमने सर। ना परेशान आ कर गए रखा है सही में, अब आ गई। कभी कुछ डिले कभी कुछ डिले। अच्छा अब आगे, तो अब ये देखो रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और सेशन का नेम मैंने यहाँ पे एफ यूजर ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एफ यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा देखो, Yes, sir. मेरे पास जब मैं ये फिल्टर करूंगा तो मेरे पास एक ही एंट्री आएगी आ रही है इसके अंदर। अब एक ही एंट्री आएगी तो ऑब्वियसली मतलब लिस्ट के अंदर इंक्रीमेंट है तो वो कौन सी पोजीशन पे होगा? जीरो इंडेक्सिंग पे Zero. होगा। यस और नो? Yes, कल sir. हमने sir. किया भी था। यस तो सर। अगर मैं यहाँ पे उस यूजर का नेम ही बाइंड कर दूं इसमें, तो बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो यस सर ठीक है। फैकल्टी कोई भी हो सकती है, फैकल्टी एसके भी हो सकती है, फैकल्टी ऋतिक भी हो सकता है, फैकल्टी लाइक सौरभ भी हो सकता है, काल लगता है, कोई भी हो सकता है। तो मैं कहा भैया जो भी फैकल्टी आए उसी के नाम से आप क्या कर दो, क्रिएट कर दो सेशन। समझ में यस आया सर। मैंने ये यस क्या सर। किया? यस सर। हाँ, तो मैंने सेशन उसी के नाम से क्रिएट कर दिया। ओके परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे लाइक चेक करना है कि अगर वो सेशन क्रिएट हो गया है तो ही वो क्या करे, होम पेज पे जाए, नहीं तो ना जाए, मतलब लॉगिन हो जाए। तो अब मुझे यहाँ पे वैलिडेशन लगा, तो वैलिडेशन कैसे लगाऊंगा? मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट सेशन
डॉट एच की वैल्यू मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एफ यूज। अगर है, अब ये क्रिएटेड अगर है तो ये क्या करे, होम पेज पे चला, अदरवाइज नहीं तो क्या करे, नहीं तो वो रिटर्न रीडायरेक्ट कर जाए कहाँ पे, वापस से अपने फैकल्टी पेज पे ही चला जाए। फैकल्टी फंडा क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक काम करते देख लेते हैं इसका आएगा कि नहीं करेगा। अभी तो क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं हूँ तो मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे होम पे विजिट करा तो ये अच्छा लॉगिन हो चुका था क्या? यस सर, किया था। नहीं, अभी लॉगिन नहीं हुआ हूं। तो देखो अब की बार मैं यहाँ पे देखो नहीं जा पा रहा होम पे, देखते हो मैं वापस फैकल्टी पे ही आ रहा हूँ, राइट? क्योंकि मैं वहां पे वैलिडेशन लगा चुका हूँ कि भैया तभी जाओ जब लॉगिन हो जाए, तभी जाना हो, तो फैकल्टी पे चले चुपचाप। ये तो नो, यस सर। समझ में आया? हाँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कर लेता हूँ, तो मैं लॉगिन किया अब की बार मैंने, एंड लेट्स से मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं यहाँ पे होम पे चला गया। ठीक है, मैं अगर क्या करता हूँ डायरेक्टली वहां पे जाता हूँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे मैंने वैलिडेशन नहीं लगाया, और अगर अब मैं डायरेक्टली करूँ कि मैं लॉगिन ऑलरेडी हो चुका हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता हूँ। सर स्क्रीन लैग हो रही है मेरी तरफ से। यार इतना करो, कनेक्टेड रहना, ठीक? यस सर। तो तुम्हारी हो रही थी? सही है वैसे। हाँ। अभी देखो एक बार सबकी हो रही थी। सर एक चीज पूछनी। सर आपने जो सेशन वाली लाइन लिखी है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन करके, तो वो फाइल क्रिएट करेगा उस केस में? सर आप देखो एक बार कुकीज तो हमारी बनेगी वो सर वो तो बनेगा। सर रीस्टार्ट कर लीजिए एक बार अपने सर राउटर को। वॉइस Restart भी कर ब्रेक लीजिए। हो रही है और बहुत स्क्रीन भी break ब्रेक हो रही है। ओके सर, अभी चेक करो एक बार, सही है? सर अब सही। यस सर, अभी सही है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे कि देखो ये वाला पार्ट समझ में आया कि हमने सेशन बना लिया था, सेशन किस तरीके से बनाया? यस सर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि अगर सेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये सेशन बना हुआ है इस नाम से, एफ यूजर नाम से बना हुआ है अगर, तो ठीक है आप होम पे इसको रिडायरेक्ट कर दो, अदरवाइज उसको फैकल्टी पे भेज दो। ये भी क्लियर हुआ? यस सर। यस सर।
हाँ, तो जो आपका जो डाउट था, जो क्वेश्चन था आपका ऋतिक, यस तो सर। आपने पूछा था कि क्या फाइल होगी। हाँ बिल्कुल, जब आप कुकीज वगैरह में जाके देखोगे तो आपको सेशन वहां पे क्रिएटेड मिलेगा। ठीक ओके है। सर। हाँ, तो ये देखो, ये पार्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है कि भैया अगर मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, ठीक है, तो मैं ये सेम चीज यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ डायरेक्टली, कि अगर मेरा जो ये पार्ट है सेशन बना हुआ है, ठीक है, तो मुझे क्या करे वो, रिटर्न कर दे, कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दे, रीडायरेक्ट कर दे, सॉरी रीडायरेक्ट कर दे मुझे होम पे। यस सर। यस और नो। और एल्स में यहाँ पे पार्ट कर दूंगा, अगर लॉगिन नहीं है तो फिर वो मुझे यहाँ पे क्या करे, फैकल्टी वाले पेज पे जाने दे। क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, अब मैं लॉगिन हूँ, ठीक है, ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मैं यहाँ पे फैकल्टी पे जाऊंगा एनसी, मैं नहीं जा पा रहा फैकल्टी पे, मैं वापस कहाँ पे आ रहा हूँ, होम पेज पे ही आ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, यस सर। यस सर। ठीक है। अब सेम चीज मैं यहाँ पे, अब देखो मैं कैसे जाऊं फैकल्टी, मुझे लॉगिन पे जाना है तो मैं क्या करूं, तो मुझे यहाँ पे लॉग आउट करना होगा। अब लॉग आउट पे जैसे ही मैं करूंगा तो ये लॉग आउट के लिए जाएगा। अब लॉग आउट के लिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है कुछ भी, तो मैं सबसे पहले तो लॉग आउट के लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज लाइक लॉग आउट। तो लॉग आउट बहुत सिंपल है। अच्छा बताओ लॉग आउट कैसे करेंगे हम, आइडिया है कोई? सर व्यूज में जाके, किस में जाके? यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करें। बहुत होम बढ़िया, में मैं जाइए। कह रहा हूँ कैसे करेंगे, लॉजिक पूछ रहा हूँ मैं। अरे नालायक को, सिंपल है, मैं अगर अगर सेशन की वैल्यू डिलीट कर अगर दूं तो मेरा काम नहीं हो जाएगा? यस सर। यस यस सर। यस सर। तो बस सिंपल है, मैं कर दूंगा, डिलीट कर दो। किसको कर दो? रिक्वेस्ट डॉट सेशन को। कौन से सेशन को? जो यूजर नाम का है वो, एफ यूजर जो है, इसको डिलीट कर दो। और डिलीट करके कहाँ पे भेज दो उसको, रिडायरेक्ट कर दो फैकल्टी पे। यस सर। हो गया लॉग Yes, आउट, है ना? यस और नो? यस सर। सिंपल। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ एनसी, मैं लॉग आउट हो गया और फैकल्टी पे पहुंच गया। अब मैं यहाँ से अगर यहाँ पे जाना चाहूँ होम पे डायरेक्टली, तो देखो मैं नहीं जा पा रहा, मुझे लॉग इन करके ही जाना होगा, तभी मैं जा सकता हूँ वहां पे एनसी। और अब मैं यहाँ पे फैकल्टी पे नहीं आ पाऊंगा वापस। तो देखो ऑथेंटिकेशन हो गया, सारी चीजें मेरी हो गई। यस सर। यस सर। अब ये जो ऐसे होता है ना अटैक, अगर मैं बिना लॉगिन किए होम पेज पे आ जाता तो इसको हम बोलते हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन अटैक होता है ये, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का, कि ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ब्रेक हो रही है, आपने यूज नहीं कर रखी। क्योंकि क्या करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, जो वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, हर पेज पे ऑथेंटिकेशन जरूरी नहीं है, भूल जाते हैं किसी पेज पे लगाना, और वही बस ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वाला वहां पे कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। फिर वहां पे डायरेक्टली कोई जाएगा और आपका डेटा एक्सेस कर लेगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो गाइस समझ में आया आज क्या क्या किया हमने Yes. यहाँ पे क्या किया? Yes, देखो, sir. एक तो लॉग इन लॉग आउट वाला जो पार्ट है, मतलब सेशन का, और रीडायरेक्ट, दो ही चीजें हमने नहीं की आज हमने, एक तो सेशन और एक रीडायरेक्ट। और आई थिंक कुछ भी हमने नहीं, नया कुछ नहीं किया है सेशन और रीडायरेक्ट के अलावा, राइट? यस सर। यस सर। हाँ, बट बस वही ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है कि लॉजिक क्या लगा रहे हो आप, दैट्स इट, अप टू यू कि आप लॉजिक क्या सोच रहे हो, किस तरीके से करोगे, दैट ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। यस सर। फंडा क्लियर हुआ? यस सर। एक क्वेश्चन ठीक है, हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या है बताओ। सर। जब सर इंस्टॉल ऐप में अपना वो रजिस्टर कर रहे थे, तो सर जैसे कल हम लोग कह रहे थे ट्राई ऐप और ऐप, सर वो वाला सर बता दीजिए उसमें, मतलब बिल्कुल बता थर्ड देते हैं, वाला कौन सी पैरा। बड़ी बात है, अभी बता देते हैं। देखो, ये रही मेरी सेटिंग्स फाइल। देखो आज हमने बनाया है, तो कल ट्राई ऐप को छोड़ दो, आज हमने बनाया फैकल्टी नाम से बनाई है आज हमने एप्लीकेशन। तो आपकी एप्लीकेशन का नाम, फर्स्ट चीज तो आप अपनी एप्लीकेशन, अब देखो मैं यहाँ से नेविगेट करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपनी
फैकल्टी के अंदर जाऊंगा, ये मेरी एप्लीकेशन है, चला गया यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद ये कह रहा है कि एक एप्स मिलेगी आपको। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये मिल गई एप्स, तो उसके अंदर जाओ, मैंने चला गया। यहाँ पे क्या मिला आपको, मुझे क्या, मैंने कहा कि एक मुझे क्लास मिली, किस नाम से, फैकल्टी कॉन्फिग नाम से। ठीक है, लिख दो, हो गया। यस सर। सर मैं यही कर रहा हूँ लेकिन एरर दे रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होगे। देखो फैकल्टी मतलब, फैकल्टी कह रहा हूँ, एप्लीकेशन का नेम जिस भी नाम से आपकी एप्लीकेशन है वो डॉट एप्स लिखना, APS, ठीक है, मतलब APPS डॉट, और फिर उसकी क्लास का नेम एज इट इज कॉपी कर लो, वहां से यहाँ पे पेस्ट कर दो, और फिर उसको करके यहाँ पे कॉमा जरूर लगा देना, ठीक है। और फिर इसको करने के बाद इसको मेक माइग्रेशन करो। मेक माइग्रेशन मतलब आपने मॉडल्स वगैरह के साथ काम किया होगा, तो मेक माइग्रेशन करोगे, फिर माइग्रेट करो, फिर वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी उसकी डेटाबेस में, सर वो ठीक है। आ ही नहीं रहा है, यहीं पे ये एरर दे क्या रहा नहीं आ बार रहा है, बार। भाई कॉमा लगाया। चलो दिखाओ मुझे क्या कॉमा आ रहा है, दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। तो क्या ब्लिंक हो शेयर गई कर रहे हो। भाई रिसेट वाइड स्क्रीन आ रही है। जितेंद्र शुक्ला सर, अगर लॉग आउट नहीं किया तो सेशन कब तक रहेगा। लॉग आउट नहीं करोगे तो सेशन, जब तक आप अपना ब्राउजर ऑन रखोगे तब तक सेशन रहेगा, जैसे ही ब्राउजर क्लोज किया तो सेशन भी गया। सही। क्या प्रॉब्लम मेन है? है कि आपके सर्वर से आपका कनेक्शन, हाँ अब आ गया, अब आ गया। अच्छा देखो आपने क्या किया, ट्राई ऐप डॉट एप्स और फर्स्ट ऐप कॉन्फ़िग, गलत है सर फर्स्ट ये। ऐप कॉन्फ़िग से सर देखा। ट्राई ऐप एक काम करना, ट्राई ट्राई ऐप के अंदर जाना, एक सेकंड रुको, हाँ यहाँ पे ऊपर, हाँ यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्या, ये कहाँ से लिखा तुमने ये फर्स्ट ऐप कॉन्फ़िग, सर ये अपने आप लिखा हुआ था, मैंने नहीं लिखा। ये अपने आप आया था पक्का, यस सर। सोच लो। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे। मैंने तो, मुझे तो नहीं याद तो सर मैंने किया है इसमें सर, फर्स्ट टाइम सर ये ट्राई लिखा ऐप हुआ है। बनाना, ट्राई ऐप बनाना, क्योंकि देखो पता है किस नाम से बनेगा, यस सर। जिस जिस नाम से आप बनाते हो ना, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हमने प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, कैलसी ट्राई ऐप से बनाया था, तो ट्राई ऐप के अंदर आपको इस नाम से मिलेगा ये मिलेगा ट्राई ऐप कॉन्फ़िग। अब आप कुछ भी वहां पे चेंजेस करोगे अपने खुद के, तो भैया फिर उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। सर यहाँ पे अगर ट्राई ऐप कर दूं सर हो जाएगा? हाँ, ये कैपिटल T करो ट्राई ऐप, और कॉन्फ़िग का C कैपिटल करो, हो जाएगा, करके देखो। ठीक है, भाई नेम नेम भी चेंज करो। सर नेम भी चेंज करा? क्या क्या चेंज कर रहे हैं, क्या कहाँ पे आ गए तुमने, एक सेकंड देखने दो यहाँ पे भी फर्स्ट ऐप कर रखा आपने, फर्स्ट ऐप कहाँ से आ गया, कहाँ शायद से उठा रहे हो तुम। नहीं सर, शायद ये हुआ था कि जब क्रिएट किया था मैंने सर ट्राई ऐप, तो सर शायद फर्स्ट फोल्डर ऐप का किया नेम था, रख दिया था, फर्स्ट ऐप कर दिया था शायद जब क्रिएट अरे करता था। यार, तो तुम यार जब उल्टे काम करोगे तो कैसे होगा। सर अब सही तुम है? रीनेम कर लो, तुम सारी चीजें कर लो, फिर कहोगे सर हो नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। कर दो अभी इसको, या तो इसको भी फर्स्ट ऐप रहने देना था, तो फिर वहां पे जब रजिस्टर कर रहे थे ना, तो वहां पे ट्राई ऐप की जगह आपको फर्स्ट ऐप, मतलब फर्स्ट ऐप की जगह यहाँ पे ट्राई ऐप की जगह ये लिखना था, ये सब कुछ। क्या कर रहे हो, छोड़ो यार, तुम इसको करो प्रॉपरली, सही तरीके से इसको करो, सर कॉन्फ़िगरेशन अब करो ठीक है? इसका। सर अब सही है? टी कैपिटल। कैपिटल T, कैपिटल टी रहेगा? हाँ ठीक है, इसको सेव करो, और वहां पे एप्स के अंदर जाओ, apps.py में जाओ और यहाँ पे देखो
आपने क्या किया हुआ है, ट्राई ऐप, ठीक है, ट्राई ऐप कॉन्फ़िग, सही है, सेव कर लिया इस फाइल को, यस सर। पक्का? यस सर। तो ये तुम्हारे में ऐसे क्यों आ रहा है, ये येलो टाइप के में क्यों आ रही है, यहाँ पे वार्निंग क्यों शो कर रहा है? ऐसा है, सुनो मेरी बात, क्या नाम है तुम्हारा, सौरभ? यस सर। इसको छोड़ दो, तुमने ये ना ऐसे मत किया करो, क्रिएट कुछ कर रहे हो सारी जगह पे, अब आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? यस सर। तो आप एक काम करो, इसको डिलीट करो बेशक, और फिर से बनाओ इसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है? क्योंकि ये वार्निंग शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं मिसकॉन्फ़िगरेशन हो रखी है इसमें, ठीक है? इनको sir. डिलीट करो, प्रॉपर तरीके से बनाओ, ठीक है? starting से और नया बल्कि बनाना। आज जो, हाँ, जो आज चीजें हम यहाँ पे करवा रहे हैं ना, मैं जो यहाँ पे करवाया मैंने आपको, Yes, ठीक sir. है? तो वो आप सारी चीजें क्या करना है यहाँ पे बनाना, ठीक है? ओके सर। अब सुनो, आपके साथ क्या क्या चीजें अब होने वाली है, सुनो ध्यान से। अभी थोड़ी देर में आपके पास ये जो फाइल है आपकी, कौन सी वाली, ये दोनों फाइल्स हैं, ये दोनों फाइल्स मैं इनको क्या कर देता हूँ, जिप कर देता हूँ अभी, ठीक है? ऐड टू रार कर देता हूँ या फिर 7 जिप कर देता हूँ, लेट्स सपोज दिस वन। तो ये जिप फाइल कर देता हूँ और यहाँ पे इसको अटेंडेंस नाम से दे देता हूँ, ठीक है? ये फाइल थोड़ी देर में आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आज मैंने कुछ भी नोट डाउन नहीं करवाया, तो आपको जब हेल्प चाहिए होगी बनाना खुद ही, अगर कहीं अटक जाओ तो यहाँ से देख के कर लेना कि क्या था इसका लॉजिक, क्या था, बस लॉजिक्स वगैरह देखने, ये सारी चीजें देखनी है। तो जितना आज हमने किया उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और बाकी ये जो फाइल है, जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए क्या करना है आप लोगों को कि जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट करके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको सारी चीजें फाइल्स एक एक करके देखनी है, और अपनी नोटबुक है जो भी नोट्स बना रहे हो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है कि देखो पहले ये बनाया, फिर ये किया, फिर वो किया, इस तरीके से करके। समझ में आ रही है बात? यस और नो? सर। यस सर। यस हाँ, सर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे आपको उसको काम करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, देखो मैं डिलीट कर दिया मैंने जैसे आपका प्रोजेक्ट, एंड सी, तो आपके पास ये जिप फाइल मिलेगी, उसको राइट क्लिक करना, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में रखना उसको, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, सॉरी मैं क्या नोटपैड के साथ ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको कर लेना, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर, दैट्स इट, ठीक है? आपके पास विनर वगैरह होगा होपफुली, तो जैसे ही यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद वहां पे काम करना स्टार्ट कर देना। तो ये जस्ट फाइल रेफरेंस के लिए दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली वहीं पे एडिट किया और हो गया, क्योंकि नहीं करोगे तो देखो मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है? समझ में आया सभी को, यस और नो? यस परफेक्ट। सर। तो चलो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया है, बाय बाय। और ये फाइल अभी थोड़ी देर में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है, ग्रुप पे। यस सर। यस सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर।